Hello, everyone. So we are starting the first chapter of market risk today. The name of the topic is estimating market risk measures. Okay. So yeah, today we'll be able to cover around 80% of the chapter. Then we'll have another class to cover the remaining portion. That will take an hour, not more than that. So yeah, let's get started. Okay. So before I start, मार्केट रिस्क सीखने के लिए एफआरएम में जो दिया है वो तो ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप सीख सीख जाओगे, मतलब पास करना है अगर, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक तरीके से सीखने के लिए, सो दैट दिस इज इट्स फॉर योर लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग, और फ्यूचर में अगर आपको स्पेशलाइज करना है, सपोज इन मार्केट रिस्क और डेरिवेटिव प्राइसिंग या कुछ भी ट्रेडिंग जो भी हो, उसमें आपको अपस्किल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू डू जस्टिस टू दिस कोर्स फॉर योर एग्जाम नीड्स डेफिनेटली। बट जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैथ्स का जरूरत पड़ेगा उसको मैं अवॉइड नहीं करूँगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू इंश्योर कि आपको पूरा एंड टू एंड चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग रहे। ज़्यादा मैथ्स नहीं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, नथिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो जितना बेयर मिनिमम है, विच विल हेल्प यू टू argue properly, okay, and give proper reason। जितना जरूरत पड़ेगा उतना आई विल डेफिनेटली ट्राई टू use in this topic। Nothing extra, okay, and nothing unnecessary। All right, so with that, let's start। So the first chapter starts with the definition of profit and loss। okay, first topic is profit and loss। प्रॉफिट एंड लॉस हमको सबको पता है, बट उसमें क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा चीज है कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, क्वांटिफाई आप क्या करते हो, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। वैल्यू एट रिस्क में हम लोग अगर प्रॉफिट के थ्रू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, लॉस के थ्रू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है। बेसिकली द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है, लॉस का डेफिनेशन क्या है, रिस्क मेजर लाइक वैल्यू एट रिस्क। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डेटा हमारे पास किस तरीके का डेटा है, इज इट अ प्रॉफिट एंड लॉस डेटा, और अदर लेट्स कॉल इट दिस वे, इज इट अ प्रॉफिट डेटा और अ लॉस डेटा। अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू मॉडिफाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिस्क मेट्रिक्स। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द डेफिनेशंस गिवन इन द बुक। ओके, सो लेट्स से अगर सपोज आप यहाँ पे हो, टाइम t-1 पे आप खड़े हो अभी, वैल्यू ऑफ योर पोजीशन, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, पूरा पोर्टफोलियो भी हो सकता है, राइट। उसका वैल्यू है पी एट t-1, दैट इज द करेंट वैल्यू एट टाइम t-1, जहां पे आप अभी खड़े हो। आफ्टर वन पीरियड आपका टाइम हो गया t-1 बिकम्स टी, पोर्टफोलियो का वैल्यू बिकम्स पी टी। ओके, अगेन पोर्टफोलियो कैन बी a basket of different instruments, securities, or just one single instrument, doesn't matter। तो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ। ग्रोथ हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है, वी डोंट नो, वी आर जस्ट सेइंग दिस इज द वैल्यू एट टाइम टी, दिस वाज द वैल्यू एट टाइम t-1। अच्छा, बीच में देर आर एडिशनल पेमेंट्स जो आपको मिला होगा, एग्जाम्पल डिविडेंड्स या कमीशंस या बोनस, राइट, जो कि एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनफ्लोज या आउटफ्लोज, ऐसा सोचो। ओके, दिस इज प्योर इंस्ट्रूमेंट वैल्यू, बट उसके ऊपर वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। सो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस एज डिविडेंड। ठीक है, अच्छा, अगर ये दिस इज माय सेटअप, तो आई विल डिफाइन पीएनएल, या बुक यूजेस दिस सिंबल P/L। ओके, so we know what is P&L, profit and loss, right? Let's call this symbol as PL। PL is defined as final minus initial, straightforward। what is your final position minus initial position, that is your PNL or PL। जो फाइनल पोजीशन है दैट इज द फाइनल इंस्ट्रूमेंट वैल्यू एंड ऑल द इंटरिम पेमेंट्स, जितने भी डिविडेंड्स हो गया, कमीशन, बोनस, जो भी है, सब कुछ मिला के
That's the final position minus the initial position. This is the initial investment. Okay. The difference is profit and loss, P&L, या फिर just PL. All right. And please ask me any questions you have. Don't hesitate at all because ये जो topic है एकदम first chapter है, right? Very very foundational. Any kind of doubt you have, feel free to ask. Okay. All right. Now ये जो formulation है P&L ऐसे straight final minus initial, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये वाला चीज में यूज लेके कंपेयर नहीं कर सकता दो तीन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सा बड़ा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है? आई कैनॉट डिसाइड प्योरली गोइंग बाय दिस डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है ये तो फ्यूचर में है, राइट? अगर कोई चीज फ्यूचर में है, या तो फ्यूचर वाला वैल्यू को प्रेजेंट पे लेके आओ, या फिर प्रेजेंट वाला वैल्यू को फ्यूचर में लेके आओ, सो दैट ऑल द कैश फ्लोज और द वैल्यूएशन आर एट द सेम टाइम। तब आप कंपेयर कर सकते हो चीजें, राइट? ये हम लोग कैपिटल बजटिंग टाइम पे भी किए हैं। मतलब दिस इज बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट? या तो आप पीवी कंपेयर करते हो या आईआरआर कंपेयर करते हो, करेक्ट? Yeah, if you want to take notes, you can take parallelly, but I will share this PPT with you. इसमें सारा कुछ पिक्चर के साथ ऑलरेडी दिया हुआ है, but additional, commentary if you want to capture, that is up to you. ओके। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें जितने डिटेल्स है दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर रिवीजन। आपको एक बार फिर से वीडियो देखना पड़ेगा इफ यू हैव डाउट। इफ यू वांट टू टेक सम एडिशनल नोट्स उस टाइम में भी ले सकते हो, बट राइट नाउ आई वुड से ट्राई टू फोकस व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, बट इफ यू वांट टू टेक नोट्स दैट इज अप टू यू। ऑलराइट, सो या तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल आप कर रहे हो, इसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं है। ये हो रहा है फ्यूचर में, ये है अभी, राइट? तो अगर मुझे इसको कंपेयर करना है अक्रॉस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो या मुझे थोड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहीं ना कहीं घुसाना पड़ेगा। दो तरीके से घुसा सकता हूँ, राइट? वन वे इज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो आप क्या करो, फ्यूचर पोजिशन जो है उसको प्रेजेंट में लेके आए। सो PT प्लस DT, कैलकुलेट द PV ऑफ दैट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए काफ़ी सारे फॉर्मूलाज है। अगर आपका कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है उसको e⁻−RT करके डिस्काउंट करोगे। एनुअल अगर है तो डिवाइडेड बाय 1+R⁴ जो भी एप्लीकेबल टाइम पीरियड है वो करोगे। तो उससे मैं नहीं जा रहा, जस्ट इसको PV करना है, ठीक है? PV होने से ये क्या हो गया, ये वाला T-1 पे आ गया, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल पोजिशन, वो भी T-1 पे खड़ा है। अब मैं एप्पल टू एप्पल, राइट, माइनस कर सकता हूँ। सो दिस विल गिव मी द टोटल P&L इन टर्म्स ऑफ PV। ठीक है, मेक सेंस? सेम चीज में फ्यूचर वैल्यू यूज करके कर सकता हूँ। सब कुछ को, सब जितना भी कैश फ्लोज है, टेक एवरीथिंग टू T। तो अब क्या है इसमें, PT-1 जो है उसका फ्यूचर वैल्यू निकालो। सो फाइनल पोजीशन विच इज एट T, राइट? इनिशियल पोजीशन T-1 पे है, उसको मैं फ्यूचर पे लेके जाऊंगा, फ्यूचर वैल्यू। तो आप इसको क्या करोगे, कंपाउंड करोगे, ठीक है? करने के बाद ये जो P&L हुआ दैट इज कैलकुलेटेड एट टाइम T, ठीक है? देन यू कैन कंपेयर दिस पर्टिकुलर वैल्यू विथ सम अदर इन्वेस्टमेंट, सेम चीज करके यू कैन कंपेयर, ठीक है? तो दिस इज द थिंग। अच्छा, इसमें एक एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि जो हमारा इंटरिम पेमेंट है DT, जो कि डिविडेंड हो सकता है और कुछ हो सकता है, दैट इज इंटरिम, मतलब ये दो पीरियड के बीच में कहीं हुआ है, करेक्ट? फॉर कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो पेमेंट हुआ है वो लास्ट में हुआ है, यहाँ पे DT डायग्राम के हिसाब से बीच में कहीं हुआ है, बट वी डोंट नो वेयर इट इज, राइट? सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम अज्यूमिंग कि जो डिविडेंड पेमेंट हुआ है वो लास्ट में हुआ है। दैट इज व्हाई यू सी द PT एंड DT ऑल टुगेदर ऑल द टाइम। ओके, अच्छा, नाउ ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं है, बट दिस एक्सप्रेशन विल स्टिल मेक सेंस अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत छोटा सा है। ओके, अगर ये T-1 टू T जो बोल रहे हो, अगर ये एक दिन का है सिर्फ गैप, तो एक दिन में क्या प्रेजेंट वैल्यू करोगे, राइट? तो ये दिस मेक सेंस, नो प्रॉब्लम। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिस मेक सेंस। अगर लॉन्गर टाइम पीरियड है, मतलब एक साल हो गया या जो भी 6 मंथ्स, देन यू नीड टू ब्रिंग इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो या तो आप प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में निकालो,
या फ्यूचर वैल्यू टर्म्स में निकालो. ओके, सो मोर एप्लीकेबल फॉर लॉन्गर पीरियड्स. एंड लास्ट पॉइंट इज, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं हमेशा, वी आर डूइंग फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? दैट इज पीएल, फाइनल माइनस इनिशियल. ये वाला जो मेट्रिक है, इफ दिस इज पॉजिटिव, इफ दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. लेट मी आस्क यू दिस. इफ पीएल इज पॉजिटिव, दैट मीन्स, दैट इंडिकेट्स प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. प्रॉफिट, एवरीबडी एग्रीज? क्योंकि आप कैलकुलेट ही वैसे कर रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल. अगर दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, राइट? इन दैट केस प्रॉफिट हुआ है. That is the only thing that you have to remember. If PL number is positive, that means profit हुआ है. Okay, that's all. Any questions on this slide? I'll move to the next one. इसमें कोई doubt? Okay, no doubts. Let's go. Next, लॉस प्रॉफिट, LP, उसका उल्टा. जो हमारा ट्रेडिशनल सेंस में जो PNL बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा वी रेफर टू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा. बट उसका उल्टा होगा लॉस प्रॉफिट. लॉस प्रॉफिट मतलब ठीक उस प्रॉफिट लॉस का नेगेटिव. प्रॉफिट लॉस जैसे कैलकुलेट करते हैं उसका नेगेटिव, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल. एक्चुअली इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज योर LP. ठीक है, मैं इसका पीछे मोटिवेशन बताऊंगा, क्यों ये मेजर क्यों आया, क्या जरूरत था इस चीज का, राइट? बट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस PL, उसका नेगेटिव. ओके, एंड इसका मतलब अगर LP ग्रेटर देन जीरो हुआ तो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? इफ LP इज पॉजिटिव, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? लॉस, एवरीबडी एग्रीज? परफेक्ट. ग्रेटर देन जीरो मतलब लॉस. ओके, नाउ ये वाला जो मेजर है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द मोटिवेशन, हमको लॉस प्रॉफिट टर्म्स में क्यों काम करना है? वेल, मार्केट रिस्क कॉन्टेक्स्ट में, सी नॉर्मली जब भी आप कोई कंपनी का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट, ग्रोथ रेट, ये सब बात करते हो, नॉर्मली इट इज सपोज टू मेक प्रॉफिट ईयर बाय ईयर, राइट? इसीलिए इट मेक सेंस टू टॉक अबाउट PNL, क्योंकि नॉर्मली यू आर सपोज टू मेक सम प्रॉफिट एंड यू रिपोर्ट इट एज ए पॉजिटिव नंबर. PNL पॉजिटिव होता है मतलब प्रॉफिट होता है, दैट इज द नॉर्म. ओके, कॉमनली वही चीज होता है. तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना PNL हुआ, हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है. मोस्टली लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. बट इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, हमारा फोकस सिर्फ सिर्फ लॉस पे ही है. वी आर नॉट लुकिंग एट द प्रॉफिट साइड एट ऑल. मार्केट रिस्क कॉन्टेक्स्ट में यू आर ट्राइंग टू मेजर द रिस्क विच विल कैप्चर द वर्स्ट केस लॉस सिनेरियो. उस केस में does not make sense to say कि okay, you guys know about value at risk, right? We had the introductory class on value at risk. Value at risk में हम लोग क्या क्लेम करते हैं? हम लोग ये क्लेम करते हैं कि एक दिन में आई एम 95% श्योर कि मेरा जो लॉस है वो 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा. दैट इज अ वैल्यू एट रिस्क स्टेटमेंट. और यू कैन से आई एम 5% श्योर कि मेरा लॉस 1 मिलियन से ज्यादा हो सकता है. 95% श्योर कि लॉस 1 मिलियन को एक्सीड नहीं करेगा, राइट? ऑलवेज यू आर टॉकिंग अबाउट लॉस ऑल द टाइम. अच्छा, लॉस अगर लॉस टर्म्स में मैं नहीं बोलता, प्रॉफिट टर्म अगर मैं यूज करता, तो मेरा स्टेटमेंट कैसा होता? देखो, मैं श्योर हूं कि मेरा जो प्रॉफिट है कल, वो -1 मिलियन से नीचे नहीं जाएगा. ये स्टेटमेंट बोलने से कुछ मजा आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो हमेशा हमको क्या माइनस लगा के बोलना पड़ेगा. फिर अगर इफ यू यूज PNL कि हे आज कितना हुआ तुम्हारा PNL, अगर लॉस हुआ है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? -1 मिलियन.
मुझे लगता है कल हमारा -1 मिलियन प्रॉफिट से खराब परिस्थिति नहीं आएगा. दिस डजंट मेक सेंस, राइट? दैट इज वाई वी टॉक इन लॉस टर्म्स इन रिस्क, ताकि हमारे जो नंबर्स रिपोर्टेड हैं वो सारे पॉजिटिव हो. ओके, 1 मिलियन लॉस, वैल्यू एट रिस्क रिपोर्ट्स अ लॉस फिगर विच इज इन पॉजिटिव टर्म्स. ठीक है, तो इसीलिए वी स्टार्टेड यूजिंग टॉकिंग अबाउट लॉस डेटा या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फिट करेंगे, अभी डेटा के ऊपर बात हो रही है. तो पीएनएल से हमको उसका जो मिरर इमेज है विच इज लॉस प्रॉफिट, दैट मेक्स मोर सेंस इन रिस्क मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारे जो नंबर है वो पॉजिटिव आएंगे. पॉजिटिव पॉजिटिव एलपी मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ लॉस फिगर, दैट्स द ओनली थिंग. ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है. ये आपको जस्ट सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है कि आर यू टॉकिंग अबाउट पीएल और एलपी, दोनों में रिलेशन क्या है? बोथ आर ऑपोजिट, मतलब एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, सेम वैल्यू रहेगा, मैग्नीट्यूड, साइन ऑपोजिट रहेगा. ठीक है, दैट्स इट. सो इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो इट मींस प्रॉफिट, इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो इट मींस लॉस. वही चीज लिखा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं. एंड मोटिवेशन आपको समझ में आया क्यों ये वाला डेटा ज़्यादा रेलिवेंट है? बिकॉज नॉर्मली इन रिस्क मैनेजमेंट टॉक अबाउट लॉस, और हम लोग अगर इससे इस पे डायरेक्टली काम करेंगे तो वी कैन इजीली रिपोर्ट अ लॉस, अ बिग लॉस विच विल बी अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड. सो अभी तक हम लोग जितना बात किए, एल पी हो या पी एल हो जो भी है, दैट इज इन डॉलर टर्म्स. ठीक है, $5 million, $1 million, जो भी है, डॉलर टर्म्स में डायरेक्टली हम लोग काम नहीं करते हैं कभी, क्योंकि वो मतलब डॉलर टर्म्स में वी डोंट डू मॉडलिंग बिकॉज इट इज ए नॉन स्टैंडर्ड मेजर. ओके, तो हम लोग नॉर्मली जब मॉडलिंग की बात करते हैं, मार्केट रिस्क मॉडलिंग, इट इज वी ऑलवेज चूज सम काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइज मेजर. इट डज नॉट मैटर कि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू एज अगर $100 है, ठीक है, आपके चेंजेस कैसे कैसे दिखेंगे डेली, $2, -$5, ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे. 3 साल के बाद आपका मल्टी बिलियन टर्नओवर हो गया, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया, अभी 5 बिलियन हो गया, राइट? तो डेली चेंजेस आपको जो दिखेंगे वो सब मिलियंस में दिखने वाले, राइट? सो 1 मिलियन प्रॉफिट, अगले दिन -2 मिलियन लॉस, ऐसे होने वाला है. इस केस में ये जो डॉलर चेंजेस है, जो कि हमारा पीएल है या एलपी है, दोज आर नॉट स्टैंडर्ड, राइट? $2 $5 हो रहा था, अभी $1 million $2 million हो रहा है. आप इसको लेके मॉडलिंग नहीं करते हो, तो यू नॉर्मली लुक एट स्टैंडर्डाइज मेजर, जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इनिशियल अमाउंट, जो चेंजेस आपको दिखेंगे वो सिमिलर टाइप का ही दिखेंगे हमेशा, राइट? तभी तो आप हिस्ट्री में जाके कैसा हुआ था चेंजेस उसको देख के उसी को रीयूज कर पा रहे हो इधर. आज के डेट पे कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, वो हमेशा वो रहेगा, वो वैल्यू कभी, वो वैल्यू कभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज रिटर्न्स, क्योंकि रिटर्न्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि उसमें हम लोग फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक रिटर्न. अरिथमेटिक रिटर्न हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? पीएल, पीएनएल डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस. उसमें क्या है, डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाता है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा चेंज. तो क्या होता है, तो रेशियो जो है दैट इज अ लिटिल स्टैंडर्ड रेशियो. तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स एंड वी यूज रिटर्न्स फॉर मॉडलिंग पर्पस. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिटर्न इज अरिथमेटिक रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल रिटर्न. कुछ लोग नॉर्मल रिटर्न भी बोलते हैं, बट दिस दीज टू आर मोर पॉपुलर. हाउ डू यू डिफाइन दिस? पीएल, पीएल का डेफिनेशन हमको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, दैट इज अरिथमेटिक रिटर्न. बुक यूज कर रहा है ये वाला नोटेशन, आर टी, स्मॉल आर टी. स्मॉल आर टी इज व्हाट द बुक इज यूजिंग फॉर अरिथमेटिक रिटर्न. अच्छा, इसका डेफिनेशन पता है, दिस इज इनिशियल प्लस, सॉरी, फाइनल पोजीशन प्लस एनी इंटरिम डिविडेंड पेमेंट्स माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, -1. ठीक है, तो वी कैन राइट फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, और
फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल -1, दैट इज अरिथमेटिक रिटर्न्स। ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये दिस अरिथमेटिक रिटर्न डज नॉट कंसीडर री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरिम पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर बीच में कहीं डिविडेंड पेमेंट हुआ है डीटी, ठीक है, यू आर कंसिडरिंग दिस इन द न्यूमरेटर हियर, बट अगर बीच में डिविडेंड पेमेंट कहीं हुआ है, वो डिविडेंड मिलने के बाद आप उसको तो री इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ रिस्क फ्री रेट में। जब भी आपको डिविडेंड मिला, इंटरिम कैश फ्लो, यू कैन ऑलवेज री इन्वेस्ट इट इन सम रिस्क फ्री रेट आर। तो एक पीरियड के बाद वो डीटी ग्रो होके और कुछ हो गया होगा, 1 + r⁻, समथिंग, जितना भी टाइम टू मतलब बचा हुआ है। तो डिविडेंड्स कैन बी री इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री रेट, बीच में अगर कहीं मिला है। तो ये वाला एस्पेक्ट को ये इग्नोर करता है। करेक्ट। अरिथमेटिक रिटर्न में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरिम पेमेंट्स। थोड़ा सटल पॉइंट है, जैसे इसको याद रखना कि अरिथमेटिक रिटर्न्स इग्नोर्स री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरिम पेमेंट्स लाइक डिविडेंड्स। ओके। उस फॉर दैट रीजन वी नॉर्मली डोंट यूज अरिथमेटिक रिटर्न फॉर लॉन्गर पीरियड्स। पीरियड अगर लंबा होगा, अगर देखो पीरियड अगर छोटा है, जैसे एक दिन, एक दिन में मैटर नहीं करता, एक दिन में डिविडेंड आने से भी हाफ डे में वो कितना ग्रो करेगा? नथिंग, वर्चुअली नथिंग, राइट। तो आप इस चीज को यहाँ पे डालने से भी चलेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देर इज नो टाइम फॉर डिविडेंड्स टू ग्रो, या री इन्वेस्ट करके कुछ उसका कुछ होने वाला नहीं। बट अगर लंबा टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हो, 1 साल, 1 साल का अरिथमेटिक रिटर्न, उस केस में डिविडेंड्स अगर बीच में मिला है, तो वो डेफिनेटली उसका जो री इन्वेस्टमेंट होने से जो ग्रोथ होगा दैट वुड बी सब्सटेंशियल, तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं इसमें, वो नहीं, दैट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है। तो अरिथमेटिक रिटर्न्स मेक सेंस इन स्मॉलर शॉर्टर पीरियड्स, बट लॉन्गर पीरियड्स के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इग्नोर्स री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरिम पेमेंट्स। आई विल मूव ऑन। इसमें कोई डाउट? जस्ट स्टॉप मी एनीवेयर यू वांट, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी। आई हैव लॉट ऑफ कूल एक्सेल एग्जांपल्स। ठीक है, हम लोग I made all those for you so that you can understand all the content easily. uh, yeah, let's proceed. अच्छा, एक और पॉपुलर रिटर्न है कॉल्ड जियोमेट्रिक रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉग रिटर्न। ठीक है, लॉग रिटर्न बुक में लिखा नहीं है एग्जैक्टली लॉग रिटर्न करके, एवरीवेयर इट हैज यूज्ड द टर्म जियोमेट्रिक रिटर्न, लेकिन हम लोग पॉपुलरली इसको लॉग रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, लॉग रिटर्न इज मच मच मोर पॉपुलर व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग। उसके काफी सारे रीजन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाउ डू यू मेजर लॉग रिटर्न? सेम सेटअप। लॉग रिटर्न इज, ऐसे याद रखो, लॉग फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। एंड प्लीज प्लीज इसमें ऊपर कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल मत करना। लॉग है, ठीक है, बट इसमें इट इज सिंपली फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, डू नॉट डू इट लाइक दिस, गलत हो जाएगा। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं देखा हूँ। इट्स ऑलवेज फाइनल प्राइस या फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू लॉग के अंदर। ओके। तो बुक इज यूजिंग दिस सिंबल कैपिटल RT, which is for log return. Acha. Now, if you look at this closely, it has a very simple relation with arithmetic return. If I go back to the previous slide, see, RT is equal to फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल -1 था, तो ये -1 को उस तरफ ले लो, तो क्या होगा? फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल इज इक्वल टू 1 + RT, राइट। वही चीज मैं इधर लिखा हूँ, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल को मैं लिखा हूँ 1 + RT। Okay, so this is a very simple and beautiful relationship between geometric return and arithmetic returns. Okay, ठीक है। Now, this point is little subtle, ये वाला। इसका जो टोटल इंट्यूटिव फीलिंग है वो थोड़ा बाद में आएगा, अभी जस्ट याद रखो, धीरे धीरे हम लोग जो मॉडलिंग में उतरने वाले हैं, काफी सारे मॉडलिंग है,
इंटरेस्ट रेट टर्म स्ट्रक्चर है, आगे जाके काफी सारी चीजें हैं। तो उसमें धीरे धीरे विल गेट मोर एंड मोर इंट्यूशन एंड मेच्योरिटी कि मॉडलिंग होता कैसे है। अच्छा, ये लॉग रिटर्न, कभी भी लॉग रिटर्न या ज्योमेट्रिक रिटर्न या फिर एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग जब भी बात होता है, वो सारा चीज हमेशा कंटिन्यूअस डोमेन में बात होता है, डिस्क्रीट में नहीं। कंटिन्यूअस मतलब आपका कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग आपको पता होगा ऑलरेडी। ओके, एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट योर मनी इज गेटिंग री इन्वेस्टेड इन द करेंट रेट। आपको पीरियड वाइज वेट नहीं करना पड़ रहा है कि एक साल तक चलो ये ग्रोथ हुआ, उसके बाद जो पैसा बना उसके ऊपर फिर से कंपाउंड हुआ। दैट इज डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, वी आर नॉट डूइंग दैट, दैट हैपेंस इन अरिथमेटिक रिटर्न। लॉग रिटर्न या ज्योमेट्रिक रिटर्न में इट इज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, तो ये जो इंटरिम पेमेंट्स है, it is also continuously reinvested. That is the implicit assumption in geometric return. Geometric return में अंदर ही अंदर उसका assumption यही है कि जितना जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट का ग्रोथ है और बीच में जो भी डिविडेंड पेमेंट्स हो रहा है इंटरिमली, इंटरिम में जो डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, दैट इज ऑल कंटिन्यूअस एंड इट इज कंटिन्यूअसली रीइन्वेस्टेड। ओके, तो ये एक डिफरेंस है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इफ यू कंपेयर अरिथमेटिक रिटर्न वर्सेस ज्योमेट्रिक रिटर्न, दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस साइटेड इन द बुक कि बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्रिक रिटर्न टेक्स इनटू अकाउंट द रीइन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरिम पेमेंट्स, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आपका कंटिन्यूअस डोमेन में होता है। अभी जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, स्लोली विल गेट मेच्योरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया। जब मैं इक्वेशंस लिखना चालू करूंगा तब विल गेट द अभी आई डोंट वांट टू राइट दोज इक्वेशन राइट नाउ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, बट स्लोली एंड स्टेडली वो मेच्योरिटी धीरे धीरे आएगा। ठीक है, फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम अ मॉडलिंग स्टैंड पॉइंट हम लोग नॉर्मली रिटर्न्स को वी एज्यूम इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कन्वीनियंट, राइट? रिटर्न्स कैन टेक पॉजिटिव वैल्यूज, रिटर्न्स कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बाउंड्स है वो क्या है? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक? प्लीज पार्टिसिपेट। What kind of values can a normal distribution take? Negative to positive is fine, but tell me the entire bound. Is it -1 to +1 or something else? -3 to 3, interesting. और कोई guesses? What kind of values a normal distribution can take? -infinity to +infinity, there you go. Yes. Theoretically speaking, it can take any value, right? Normal distribution can take any value. It's called unbounded. Unbounded. This is -infinity to +infinity. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हाँ, वैल्यूज लेस देन -3 आर नॉट दैट लाइकली, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 सिग्मा है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन +3 आर ऑल्सो नॉट लाइकली दैट मच। थियोरिटिकली स्पीकिंग कोई भी वैल्यू ले सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो अरिथमेटिक रिटर्न है आरटी, उसका फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ये आरटी जो है इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है थियोरेटिकली? व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू आरटी कैन टेक थियोरेटिकली? ये फॉर्मूला देख के क्या लगता है? मेरे को ये बताओ, फाइनल वैल्यू कितना हो सकता है मैक्सिमम? कोई भी स्टॉक है या कुछ पोर्टफोलियो है ऐसे मान लो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फाइनल पोजीशन? देर इज नो कंस्ट्रेंट, राइट? थियोरेटिकली हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट तो नहीं किया इसको, फाइनल वैल्यू कैन बिकम एनीथिंग, और स्टॉक प्राइस कैन गो अप टू एनी अमाउंट, राइट? सो इन्फिनिटी, फाइनल वैल्यू कैन बिकम इन्फिनिटी, नो बाउंड्स, एग्जैक्टली। तो ये न्यूमरेटर जो है इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी, एक पीरियड में वैल्यू कैन बिकम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय सम इनिशियल वैल्यू। तो द जो आरटी है अरिथमेटिक रिटर्न, उसका मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी, ठीक है, कोई बाउंड नहीं। अब मुझे बताओ उसका मिनिमम वैल्यू क्या है आरटी?
अरिथमेटिक रिटर्न का मिनिमम वैल्यू पॉसिबल, थोड़ा सोच के बता, डोंट जंप। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ आरटी, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्यों? आरटी जीरो नहीं हो सकता। जीरो, जीरो रिटर्न्स मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, राइट? व्हेन फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल मतलब मेरा पोर्टफोलियो हिला भी नहीं उस टाइम थोड़ा सा भी, देन यू हैव रिटर्न जीरो। उससे नीचे नहीं आ सकता नेगेटिव। रिटर्न नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? नेगेटिव तो हो ही सकता है, वेन एवर फाइनल इज लेस देन इनिशियल देन इट विल बी नेगेटिव। बट नेगेटिव कितना नेगेटिव हो सकता है वो पूछ रहा हूँ। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फाइनल इज जीरो। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फाइनल इज जीरो क्योंकि एक एसेट है, एसेट का वैल्यू नेगेटिव नहीं, डजंट मेक सेंस। एसेट कैन गो डाउन टू जीरो, उसके नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो जब जीरो जीरो, व्हेन फाइनल वैल्यू बिकम्स जीरो, आरटी क्या होगा उस टाइम पे? माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल, विच इज -100%। -100% इज द रिटर्न व्हेन यू लूज एवरीथिंग। जो भी आपका था इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो सब गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो आरटी का ये होता है बाउंड, -100% से इंफिनिटी तक। आरटी क्या है? अरिथमेटिक रिटर्न। ठीक है, तो याद रखना आरटी हैज अ लोअर बाउंड ऑलवेज, -100% से नीचे नहीं आ सकता है वो। फॉर दिस रीजन दिस इज नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे चाहिए समथिंग दैट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। बट आरटी का एक लोअर बाउंड है, तो इसीलिए दिस इज नॉट आइडियल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। सो ये वाला स्टेटमेंट है इधर। हाउएवर, हाउएवर इफ यू लुक एट लॉग रिटर्न या जियोमेट्रिक रिटर्न, डिविडेंड भूल जाओ अभी, इट्स जस्ट सो लॉग लॉग रिटर्न इज दिस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ओके, अभी हम लोग जो आर्ग्यूमेंट किए उसके हिसाब से मुझे बताओ इसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है? अपर बाउंड क्या है इसका? मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है? जब फाइनल हो जाएगा इंफिनिटी तब इट विल बी log of infinity is infinity. Okay, so maximum it can be infinity. All right, minimum, मिनिमम मुझे पता है कि फाइनल वैल्यू जो है दैट मिनिमम इट कैन बी जीरो। लॉग ऑफ जीरो, गाइस डू यू नो लॉग ऑफ जीरो? मैं ये सारे चीजें पे अभी आज स्ट्रेस कर रहा हूँ, छोटे 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 चीजें, क्योंकि अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं है बाद में फंसोगे। आ, बहुत सारा बहुत डिफिकल्टी होने वाला है फ्यूचर में, राइट? तो ये जो छोटे छोटे चीज होंगे ये बार बार आएंगे, इट्स नॉट लाइक कि टुडे इज द ओनली क्लास। बट इसको एस्केप मत करो, डोंट अवॉइड दीज आर्ग्यूमेंट्स, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। छोटी छोटी चीजें काफी लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं आज समझा रहा हूँ, रिमेंबर इफ यू हैव डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी, बट इसको अवॉइड मत करना ये छोटे छोटे चीजों का कभी। ओके, सो फाइनल वैल्यू जीरो हो सकता है, जीरो से नीचे नहीं हो सकता, तो लॉग ऑफ जीरो इज -इन्फिनिटी। लॉग ऑफ जीरो इज -इन्फिनिटी, एंड दिस इज वंडरफुल। हमको यही तो चाहिए था। मतलब जियोमेट्रिक रिटर्न इज समथिंग दैट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो we can model this as normally distributed much more confidently। ठीक है, कोई गिल्ट नहीं रहेगा अंदर की we are not able to justify the formal bounds of a normal distribution। anyway, so that is another point, इसको याद रखना, ये भी बुक में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट। ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज गिवन इन द बुक, बट मुझे थोड़ा सा वेग लगा ये स्टेटमेंट, इसीलिए विल पार्क इट फॉर नाउ। इफ वी हैव
अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रीजनिंग या कुछ मिलता है देन आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर, बट मुझे ये थोड़ा सा वेग लगा। बुक में लिखा है कि ज्योमेट्रिक रिटर्न्स आर आल्सो मोर सूटेबल फॉर एफएक्स पोजीशंस, क्योंकि जो रिजल्ट्स मिलते हैं हमको दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस करेंसी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट। इसका रीजनिंग आई कैनॉट गिव यू राइट नाउ बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज लिटिल वेग टू मी ऑनेस्टली। So just remember that geometric returns are suitable for foreign currency positions, क्योंकि जो calculations हम लोग करते हैं using geometric returns that is independent of the reference currency. Reference currency मतलब किस currency पे बात हो रही है, that doesn't matter. ठीक है, just remember this statement. Logic will figure out if we can later on. At the moment, I don't have any strong solid reasoning to substantiate this fact. Okay. All right. Next, multi-period. This is the most important and most beautiful property. Excuse me. Multi-period geometric return अगर आपको निकालना है, सपोज डेली रिटर्न्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको वीकली रिटर्न चाहिए कि एक हफ्ते के, मतलब इफ योर पीरियड इज 1 वीक, राइट, व्हाट इज योर वीकली रिटर्न? तो उस केस में आपको सिंपली ऐड करना है ज्योमेट्रिक रिटर्न्स। वी सिंपली ऐड करना है ज्योमेट्रिक रिटर्न्स एंड you'll get the weekly return. ओके, ये वाला प्रॉपर्टी अरिथमेटिक रिटर्न में नहीं है। आई विल शो यू दिस होल ऑल दीज इन एक्सेल। अभी जस्ट आफ्टर दिस स्लाइड आई विल शो यू ऑल द कैलकुलेशन इन एक्सेल, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अरिथमेटिक रिटर्न लेके अगर आपको काम करना है तो यू हैव टू कंपाउंड पीरियड बाय पीरियड, यू हैव टू राइट अ कंपाउंडिंग फॉर्मूला। जैसे CAGR हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, वैसा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। बट इस केस में अगर लॉग रिटर्न्स पे काम कर रहे हो, सिंगल पीरियड लॉग रिटर्न्स को ऐड कर दोगे तो वो मल्टी पीरियड लॉग रिटर्न दे देगा आपको सीधा, कोई कंपाउंडिंग करने का जरूरत नहीं। ओके, एंड फाइनल पॉइंट इज, इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, सॉरी, लॉग रिटर्न या ज्योमेट्रिक रिटर्न इज ऑलवेज लेस देन द अरिथमेटिक रिटर्न। उसके पीछे प्रूफ भी है, आई कैन गिव यू द स्मॉल प्रूफ यूजिंग टेलर सीरीज। पर ये याद रखना, इन जनरल ज्योमेट्रिक रिटर्न इज स्मॉलर देन अरिथमेटिक रिटर्न। ठीक है, उसके पीछे इंट्यूटिव रीजनिंग भी है। इंट्यूटिव रीजनिंग ये है कि इफ यू रिमेंबर, हमारा जो कंपाउंडिंग फॉर्मूला होता है, राइट, ये अगर एनुअल एक साल का अगर ग्रोथ देखना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, करेक्ट। अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होता तो हम लोग क्या करते हैं, 1+ रेट को आधा कर दो और पीरियड को डबल कर दो, करेक्ट। दिस इज एनुअल, दिस इज सेमी एनुअल। और अगर कंटिन्यूस ग्रोथ है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, तो वी यूज e⁻RT। T इज 1, e⁻RT, करेक्ट। लेट मी यूज अ डिफरेंट सिंबल, r टाइम्स 1। जितना स्पीड में आप कंपाउंडिंग करोगे, राइट, रेट उतना कम लगेगा आपको टू मैच दीज टू रिजल्ट। दैट मेक्स इंट्यूटिव सेंस, राइट। बहुत छोड़ छोड़ के अगर कंपाउंडिंग करोगे तो आपको बड़ा रेट चाहिए, बहुत जल्दी 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 कंपाउंडिंग करोगे तो आपको छोटा रेट चाहिए, करेक्ट। इसीलिए लॉग रिटर्न जो भी है वो सारे कंटिन्यूअस में होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर फाइनल इनिशियल मेरा सेम है, रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ दोनों अलग तरीके से। लॉग रिटर्न जब भी मैं निकाल रहा हूँ RT, दैट विल बी लेस देन अरिथमेटिक रिटर्न, क्योंकि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है इधर, तो इट मेक सेंस। फास्टर कंपाउंडिंग के लिए आपको छोटा रिटर्न चाहिए ताकि दैट विल मैच अरिथमेटिक रिटर्न जो कि डिस्क्रीट कंपाउंडिंग होता है, पीरियड 1 पीरियड में एक बार। ओके, अच्छा, अगर तो दिस इज द जनरल रूल कि ज्योमेट्रिक रिटर्न इज ऑलवेज लेस देन अरिथमेटिक रिटर्न। लेकिन अगर पीरियड आपका बहुत छोटा है, मान लो डेली रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ज्योमेट्रिक रिटर्न अरिथमेटिक रिटर्न एकदम आसपास दिखेंगे, नेग्लिजिबल डिफरेंस रहेगा उसमें, ठीक है। अगर मंथली स्केल में बात करोगे, मंथली ज्योमेट्रिक रिटर्न या मंथली अरिथमेटिक रिटर्न, तब द डिफरेंस वुड बी सब्सटैंशियल। वो वाला पिक्चर है इधर, मैं अभी एक्सेल में दिखाऊंगा कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस में लिया हूँ अरिथमेटिक रिटर्न, वाई एक्सिस में ये जो ऑरेंज लाइन है दैट इज अगेन द सेम अरिथमेटिक रिटर्न,
ठीक है, अरिथमेटिक रिटर्न अगेंस्ट द सेम अरिथमेटिक रिटर्न, तो लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन 45 डिग्री एंगल। मतलब x इक्वल टू एक्स प्लॉट करोगे तो क्या होगा, वो ऐसे ही दिखेगा, राइट, ऑरेंज वाला लाइन। उसके साथ उसी को प्लॉट कर रहा हूँ। ब्लू वाला जो है दैट इज लॉग रिटर्न। लॉग रिटर्न देखो हमेशा ऑरेंज के नीचे है। ओके, ज्योमेट्रिक रिटर्न इज ऑलवेज लेस देन अरिथमेटिक रिटर्न। जीरो के आसपास इस रेंज में, जीरो के आसपास मतलब बहुत छोटा रिटर्न है। छोटा रिटर्न कब होता है, अगर आप छोटा पीरियड दोगे तो छोटा रिटर्न होगा। डेली रिटर्न विल बी वेरी स्मॉल, मंथली रिटर्न विल बी लिटिल बिट बिगर, राइट, ईयरली रिटर्न्स विल बी मच बिगर। एनीवेज, छोटा टाइम स्केल में छोटा रिटर्न्स होता है, तो उस रेंज में, बहुत छोटा रेंज में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। यू कैन सी दैट क्लियरली, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन में। बट जब रिटर्न का साइज बड़ा हो जाता है, देन you'll सी significant difference both on the positive side as well as on the negative side. ठीक है, I'll stop here. Any questions? I'll show you the Excel calculations quickly, but any question? All good? I need to see one confirmation that I can move on. Yes? Okay. All right. Let's look at all of these calculations in Excel quickly so that we understand everything. Okay, so टाइम जीरो पे मेरा जो पोर्टफोलियो का वैल्यू था दैट वाज $100। टाइम वन पे पोर्टफोलियो का वैल्यू बिकेम $120। डिविडेंड पेमेंट हुआ बीच में $10। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, सिंपल, 120 प्लस 10 माइनस 100, राइट, फाइनल प्लस एनी इंटरिम पेमेंट्स, दिस इज द टोटल फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, सो दैट इज $30। एग्जैक्टली वही किया हूँ, कुछ नहीं, सिंपल स्टफ। लॉस प्रॉफिट, loss profit is minus of PL, so it is minus 30. Okay, right, and हम लोग अभी बात किए थे कि अगर PL इज पॉजिटिव दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। LP इज नेगेटिव मतलब प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट, सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिक रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर टी सिंपल, फाइनल, मतलब इसमें डिविडेंड घुसा हुआ है, दैट इज फाइन, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, या फिर अगर आपका पीएल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो दैट डिवाइडेड बाय इनिशियल, सिंपली 30 डिवाइडेड बाय 100, 30% इज माई अरिथमेटिक रिटर्न। ठीक है, जियोमेट्रिक रिटर्न निकालने के लिए या तो आप ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओ, लॉग ऑफ फाइनल बाय इनिशियल, लॉग ऑफ फाइनल वुड बी 130 डिवाइड बाय इनिशियल 100, या फिर अरिथमेटिक रिटर्न अगर आपका निकला हुआ है, हमको पता है वो रिलेशन, log of 1 plus arithmetic return is geometric return. 1 plus 30% log of that is 26.24%, which is the geometric return. Now, this is less than this दिख रहा है, वो होगा ही always. I don't want to do Taylor series at the moment, maybe at another point. अभी एकदम बेसिक लेवल पे चीजें समझो क्या हो रहा है। ठीक है, so 26.24 is less than 30%. It will always happen. ओके, सो दिस इज, आई थिंक, आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, ये जो ग्राफ हम लोग देखे थे अभी, तो इसमें मैं क्या किया हूँ, आई हैव टेकन द अरिथमेटिक रिटर्न, जस्ट सीक्वेंस, अरिथमेटिक रिटर्न्स माइनस टू प्लस, एंड लॉग रिटर्न इज लॉग ऑफ 1 प्लस अरिथमेटिक रिटर्न, तो राइट हैंड साइड में लॉग रिटर्न है, और ये दोनों का प्लॉट है इधर। ओके, ये एक्स एक्सिस, ऑरेंज वाला जो है उसमें भी यही वाई एक्सिस है, और ब्लू वाला जो है उसमें एक्स एक्सिस इज आर टी एंड वाई एक्सिस इज कैपिटल आर टी, तो दैट इज द प्लॉट दैट यू आर सीइंग हियर। ठीक है, ज्योमेट्रिक रिटर्न इज ऑलवेज लेस देन अरिथमेटिक रिटर्न। नाउ टू शो यू कि ये जो कंपाउंडिंग के बारे में बात हुआ था, हाउ दैट वर्क्स, सपोज ये मेरा मंथली
मेरा जो पीरियड है दैट इज 1 मंथ। ओके, जीरो पे खड़ा हूं आज, $100 से मेरा पोजीशन। आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, दिस इज हाउ माई पोजिशन हैज इवॉल्व। ओके, अब अरिथमेटिक रिटर्न में आराम से निकाल सकता हूँ। अरिथमेटिक रिटर्न इज सिंपली कोई फॉर्मूला लगाओ, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल, या फिर फाइनल डिवाइडेड बाई इनिशियल -1, जो कि मैं यहाँ लिखा हूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, ये मेरा अरिथमेटिक रिटर्न्स हो गया, मंथली अरिथमेटिक रिटर्न्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक रिटर्न के लिए सिंपली अगर ये निकला हुआ है तो यूज ln 1 + r ज्योमेट्रिक रिटर्न्स। अब मुझे निकालना है कि पूरे एक साल में मेरा रिटर्न क्या है। दैट इज अ मल्टी पीरियड रिटर्न। वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डेली रिटर्न्स दिया हुआ है, ये सब हमारी नॉट नॉट डेली, सॉरी, मंथली रिटर्न्स दिया हुआ है। मुझे ईयरली रिटर्न चाहिए, एक साल में कितना हुआ रिटर्न्स। कैसे निकालूंगा? अगर आपके पास अरिथमेटिक रिटर्न्स है विच इज वैलिड फॉर इंडिविजुअल मंथ्स, आपको कंपाउंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सीधा सीधा निकाल सकते हो अगर आपके पास फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, तब ये सब कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल, फाइनल इज 112.803 डिवाइडेड बाय इनिशियल इज 100 -1, दैट विल गिव मी द अरिथमेटिक रिटर्न फॉर द एंटायर ईयर। करेक्ट, फाइनल बाय इनिशियल -1। ज्योमेट्रिक रिटर्न अगर निकालना है फॉर द एंटायर ईयर, तो वो भी वही सेम चीज कर सकता हूँ, लॉग ऑफ फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। यहाँ पे -1 ये सब मत करना। ओके, लॉग ऑफ फाइनल बाय इनिशियल, दैट्स ऑल। तो ये मेरा पूरे एक साल का हो गया। यूजिंग फाइनल एंड इनिशियल वो हमेशा मैं निकाल सकता हूँ। अगर मान लो ये डेटा नहीं है मेरे पास रिटर्न डेटा है, मंथली रिटर्न डेटा, तो मुझे कैसे निकालना है? दोनों साइड से। अरिथमेटिक रिटर्न्स अगर है, उसको मैं कंपाउंड करूंगा। कंपाउंड मतलब ये थोड़ा अरे फॉर्मूला लगा हुआ है। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? 1 + दिस टाइम्स 1 + दिस टाइम्स 1 + दिस टाइम्स 1 + दिस करते 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 लास्ट में टाइम्स 1 + दिस -1, दैट इज दिस। वही चीज किया हूं मैं इधर, अरे फॉर्मूला। ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ 1 + ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल मंथली रिटर्न्स, मैच हो गया। बट लॉग रिटर्न्स पे अगर काम कर रहे हो और ओवरऑल लॉग रिटर्न्स चाहिए एक साल का, सिंपली आपको ऐड करना है। अगर ऐड करोगे, दिस विल मैच। उसका रीजन भी है। रीजन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। Just let me draw a small diagram, it will help you. So, oops, 1 second. This is 0। मान लो ये मेरा पीरियड T1 T2 अप टू कैपिटल T। ओके, मेरे पास ये मंथली या मतलब सिंगल पीरियड रिटर्न्स है। ओके, बेसिकली ओवरऑल रिटर्न आर कैपिटल T विच इज बिटवीन फ्रॉम हियर टू हियर ऑल द वे। मुझे पता है दैट इज, सपोज लेट्स से दिस इज P0 P1, मेरा जो पोजीशन है दैट इज इवॉल्विंग लाइक दिस। ओके, मुझे पता है कि लॉग रिटर्न ओवर द एंटायर पीरियड वुड बी लॉग ऑफ फाइनल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, ये मुझे पता है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, खोल के लिख सकता हूँ, पीटी डिवाइड बाय एक पीटी माइनस T-1, इससे पहले एक पीरियड का जो भी था आपका वैल्यू, वो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, चलेगा। फिर डिवाइड करो, सॉरी, T-2 मल्टीप्लाई T-2, ऐसे करते 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 लास्ट में P1 डिवाइड बाई P0। बेसिकली ये सब आपका कट जाएगा। मैं ऐसे मल्टीप्लाई किया हूँ, डिवाइड किया हूँ, इंटरिम जितने पोजीशन है। तो ये हो गया मेरा लास्ट पीरियड का लॉग रिटर्न। लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, डू यू रिमेम्बर? एनीबडी? लॉग ए बी या लॉग ए बी सी? बहुत ही बेसिक इक्वेशन है ये, दिस यू हैव टू नो। लॉग ए प्लस लॉग बी, एग्जैक्टली। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सम हो जाता है, लॉग ऑफ
आपको दिख रहा है साफ साफ, लॉग ऑफ फर्स्ट, लॉग ऑफ लास्ट पीरियड का रिटर्न प्लस लॉग ऑफ उससे पहला पीरियड का रिटर्न, ऐसे करते करते हर एक टर्म जो ब्रैकेट में है वो एक एक पीरियड का रिटर्न दिखा रहा है। लॉग ऑफ एंडिंग पोजीशन बाय इनिशियल पोजीशन, दैट इज द लॉग रिटर्न ऑफ दैट पीरियड। तो ये सारे ऐड हो गए, दैट्स ऑल, इसीलिए होता है। ठीक है। ओके, सो अभी तक हम लोग जो डिस्कशन किए दैट वाज arithmetic return, log return. So till now what we have discussed, PL क्या होता है, LP क्या होता है, LP का मोटिवेशन क्या है, क्यों यूज हुआ रिस्क मैनेजमेंट में। हम लोग हमेशा लॉस के बारे में बात करते हैं, इसीलिए लॉस को पॉजिटिव नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, रिपोर्ट करना है, और उसके लिए वी कैन कन्वीनियंटली वर्क विथ लॉस डेटा इटसेल्फ डायरेक्टली, दैट वाज द रीजन। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट अरिथमेटिक रिटर्न्स, एक्सक्यूज मी, जियोमेट्रिक रिटर्न्स, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आई हैव हाईलाइटेड ऑल द की एडवांटेजेस ऑफ जियोमेट्रिक रिटर्न्स। ऑलराइट, ओके, लेट्स प्रोसीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बट दिस इज अगेन ए रिफ्रेशर, तो बुक में दिया है, लेट्स गो थ्रू दिस क्विकली। फर्स्ट मेथड ऑफ वैल्यू एट रिस्क इज हिस्टोरिकल सिमुलेशन वार। हिस्टोरिकल सिमुलेशन वार मतलब यू आर लुकिंग एट हिस्ट्री, आप पीछे जाके देख रहे हो कि लास्ट एक साल में या 5 साल में जो भी आपको जो विंडो रेलिवेंट लगता है, उस विंडो में आप देखते हो कि किस किस टाइप का लॉसेस हुआ है इन द पास्ट, एंड देन फ्रॉम देयर आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके आते हो कि चलो ठीक है, 95% चांसेस आर कि मेरा जो ये वाला लॉस फिगर है इसके ऊपर नहीं जाएगा, एंड दैट बिकम्स योर वैल्यू एट रिस्क। हिस्टोरिकल सिमुलेशन, हिस्टोरिकल सिमुलेशन मतलब सी, हम लोग अभी हम लोग जो भी रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मेजर निकाल रहे हैं दैट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर। आज एक डेट पे आप खड़े हो, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, मैं जो कैपिटल बफर रखूंगा अगेंस्ट अ लॉस दैट इज फॉर द फ्यूचर, कि आगे एक साल में या एक 10 दिन में या इवन एक दिन, कल कल कितना लॉस होने वाला है, बट उसका जो एस्टिमेट है वो मैं पास से उठा के डाल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि अगर चलो हिस्टोरिकली ऐसा ऐसा लॉसेस हुए थे, वैसा वैसा लॉसेस होंगे आगे जाके, तो मुझे अज्यूमिंग दैट आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, तो हिस्ट्री बिकम्स माई फर्स्ट सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब यू आर हाइपोथेटिकली थिंकिंग कि आपका पोर्टफोलियो का पाथ क्या होगा, किस टाइप का, किस डायरेक्शन में जाने वाला है पोर्टफोलियो, दैट इज अ सिमुलेशन। हिस्टोरिकल सिमुलेशन मतलब अपने मन से आप सिमुलेट नहीं कर रहे हो, अब कोई मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट गो टू हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो हुआ था वही होने वाला है फ्यूचर में, दैट इज द होल प्रीमाइस ऑफ हिस्टोरिकल सिमुलेशन। वैल्यू एट रिस्क हो या एक्सपेक्टेड शॉर्ट बोलो, कोई भी हो, हिस्टोरिकल सिमुलेशन का मतलब वही होता है। ठीक है, तो वी हैव सीन, I think there was some glitch. Folks, can you hear me right now? Okay, I think there was some issue with the connection. Okay. Um, did you get the understanding of historical simulation? मैं थोड़ा सा explain कर रहा था कि historical simulation होता क्या है, right? Okay. ठीक है, so we have seen this before. Now, हमारे पास दो टाइप का डेटा है, we have discussed this. One is PL data. Let me use a different color. We have this PL data और LP data. PL data का मतलब, if PL is positive, मतलब it's a profit. If LP is positive, it is loss. अगर आपके पास PL डेटा है
हिस्टोग्राम तो आप बना ही सकते हो, राइट? हिस्टोग्राम इज जस्ट एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप डेटा देके आप हिस्टोग्राम बना लो, फ्रीक्वेंसी प्लॉट। वैल्यू एट रिस्क इन द पीएल डायग्राम वुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? पीएल डेटा में लॉसेस आर रिपोर्टेड एज नेगेटिव, मतलब पीएल जब नेगेटिव, नेगेटिव साइड ऑफ पीएल टेल्स यू अबाउट लॉस, और मुझे वर्स्ट केस लॉस निकाल के, बेसिकली वर्स्ट केस लॉस इज द वैल्यू एट रिस्क दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो लॉस साइड जो है वो लेफ्ट साइड में है, किस में? पीएल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, जितने नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं, -3, -2, -2, पीएल नेगेटिव मतलब वो सारे लॉसेस हैं, करेक्ट? पीएल पॉजिटिव सब इधर है, ये सारे प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट के साथ मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे देखना है वर्स्ट केस लॉस, करेक्ट? तो उसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इज I have to specify a confidence interval. Suppose alpha is my confidence interval, alpha percent. Alpha is like 95%, yeah, 99%. These are the two popular confidence intervals. कभी भी कंफ्यूज मत करना कि अल्फा इज 5%, क्योंकि हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते थे, उधर अल्फा यूज टू बी सिग्निफिकेंस लेवल, और वो हमेशा 5% होता था, 5% या 1% जो भी। बट वैल्यू एट रिस्क का पूरा लिटरेचर में व्हेन वेरेवर यू सी अल्फा, इट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल व्हिच इज 95%, 99%, इट इज नॉट 5% या 1%। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ओके? अच्छा, अब सो लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट 95% वैल्यू एट रिस्क। 95% वैल्यू एट रिस्क का मतलब कोई ऐसा लॉस फिगर बताओ 95% ऑफ द टाइम आपके लॉसेस उससे उससे छोटा होगा। ओके, अल्टीमेटली मुझे प्रिपेयर करना है अपने आप को बहुत, मतलब बड़ा सा वर्स्ट केस लॉस सिनेरियो के अगेंस्ट। 95% वैल्यू एट रिस्क का मतलब गिव मी अ लॉस फिगर such that tomorrow my actual loss, the probability of the actual loss tomorrow being less than that loss figure is 95%. 95% of the time I will be covered. That is value at risk. ओके, 5% चांस है उससे ऊपर बड़ा और बड़ा लॉस होने का, ठीक है? बट पीएल के केस में सेम चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेगेटिव साइड में एक बड़ा सा नेगेटिव नंबर ढूंढो, राइट? अ बिग नेगेटिव पीएल मतलब लॉस फिगर, -3, -2 जो भी है, ताकि उसके लेफ्ट साइड में सिर्फ 5% एरिया रहे। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिगर नेगेटिव प्रॉफिट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिगर नेगेटिव प्रॉफिट इज ओनली 5%। मेक सेंस? इसीलिए ये लेफ्ट साइड में है पीएल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको पिक करना है पर्टिकुलर क्वांटाइल। कौन सा क्वांटाइल? लेफ्ट से 5%, दैट विल गिव यू द पर्टिकुलर क्वांटाइल। वो आएगा आपका नेगेटिव नंबर, बट आपको वैल्यू एट रिस्क रिपोर्ट करना है पॉजिटिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी नेगेटिव नंबर है उसमें नेगेटिव साइन हटा के रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो लेट मी समराइज। वैल्यू एट रिस्क अगर अल्फा परसेंट पे निकालना है, यू हैव पीएल डेटा, राइट? तो लेफ्ट साइड से 5% क्वांटाइल कट करो, जो पॉइंट मिला दैट विल बी अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन हटा के रिपोर्ट करो, दैट इज योर वैल्यू एट रिस्क। ओके, सेम चीज अगर मैं एलपी डेटा पे काम कर रहा हूं, एलपी डेटा में मेरे लॉसेस कहाँ है? लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? एलपी डेटा में मेरे लॉसेस कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? राइट साइड में, राइट? बिकॉज एलपी, whenever एलपी इज पॉजिटिव दैट इंडिकेट्स अ लॉस। तो जितने पॉजिटिव वैल्यूज दिख रहे हैं वो सारे राइट साइड में है, ये सारे मेरे लॉसेस हैं। ठीक है, तो मुझे अगर वर्स्ट केस लॉस ढूंढना है तो मुझे राइट साइड में देखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा लॉस, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, एक ऐसा लॉस ढूंढना है राइट साइड में, सो दैट एरिया टू द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर इज 5%।
5% is 1 minus alpha, ठीक है, because alpha is 95%. So 1 minus alpha is this small area. इधर इधर लेफ्ट साइड में है, इधर राइट साइड में, ठीक है. तो दिस इज नाउ वेरी सिंपल. अगर इफ यू गिव मी पीएल डेटा और एलपी डेटा, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड वेदर टू सी द लेफ्ट टेल और द राइट टेल. एंड परसेंटाइल मुझे पता है, ऑलरेडी वो दिया हुआ होगा. तो दैट इज वैल्यू एट रिस्क. Now that there is another small check. There is some ambiguity there, but book में जो दिया है वो बता रहा हूँ. But there is no consensus कि कौन सा सही है. Suppose look at this example. आपका 1000 observations है, ठीक है. You went back to history, you collected 1000 different observations. तो आप क्या करोगे? 5% वैल्यू एट रिस्क के लिए historical value at risk, ठीक है. We are trying to first sort the data. दो तरीके से निकाल सकते हो. या तो आप मुझे पहले ये बताओ, 5% जो एरिया बोल रहा हूं वो 5% विल कंटेन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? इफ देयर आर 1000 ऑब्जर्वेशंस, ओके, 5% ऑफ द डेटा विल हैव हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? 50 ऑब्जर्वेशंस, एग्जैक्टली 50 ऑब्जर्वेशंस. बट वो 50 ऑब्जर्वेशंस को मुझे छोड़ना है. या तो लेफ्ट में छोड़ना है 50 ऑब्जर्वेशंस, या राइट में छोड़ना है 50 ऑब्जर्वेशंस. इस केस में करेक्ट, तभी तो 5% होगा, राइट. बट इसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी है. कुछ लोग बोलते हैं कि 50 लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 51 लेना चाहिए. बट दैट इज फाइन. बुक में जो दिया है इट इज 50 ऑब्जर्वेशन छोड़ के जो नेक्स्ट होता है उसको लेके जाओ, पकड़ो. दैट इज वैल्यू एट रिस्क. सो वी विल फॉलो दैट स्टैंडर्ड. तो इसीलिए 51 जब लोगे तब क्या होगा? 51 ऑब्जर्वेशन इज माई वैल्यू एट रिस्क. इसका मतलब उसका राइट में या लेफ्ट में एग्जैक्टली 5% टेल जो एरिया है दैट इज लेफ्ट आउट. तो दैट इज द लॉजिक, ठीक है. अच्छा, इस केस में अगर पीएल डेटा है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? द स्मॉलेस्ट वैल्यू वुड बी द वुड बी द मोस्ट नेगेटिव नंबर. सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर जो है, बड़ा नेगेटिव, दैट माइट बी कंफ्यूजिंग. हाउ शुड आई से इट? स्मॉलेस्ट नंबर समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर वुड बी नेगेटिव, अ बिग नंबर विद अ नेगेटिव साइन बेसिकली. स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे है. तो यहां से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि 51st नंबर कहाँ पे आ रहा है. लेफ्ट साइड से 51st नंबर, दैट बिकम्स माई वैल्यू एट रिस्क. बट उस पर एक और स्टेप है. आपका नंबर जो आएगा वो खुद नेगेटिव नंबर आएगा, करेक्ट. तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन हटा के रिपोर्ट करना है बस. तो ये वाला साइड देखो, 51st स्मॉलेस्ट प्रॉफिट. प्रॉफिट बोल रहा हूं मतलब पीएल डेटा, ठीक है. पीएल डेटा में नेचुरली ये प्रॉफिट है, राइट. 51st स्मॉलेस्ट प्रॉफिट, सबसे छोटा प्रॉफिट ये है जो कि नेगेटिव साइन में है. आपको लेफ्ट से राइट ट्रेवल करना है, जहां पे 51st हुआ, टेक दैट, रिमूव द नेगेटिव साइन, दैट बिकम्स योर वैल्यू एट रिस्क. ऑलराइट. अगर एलपी डेटा पे काम कर रहे हो, लॉसेस राइट साइड में है, आपको क्या देखना है? 51st लार्जेस्ट लॉस. सबसे बड़ा लॉस इधर है, इधर सबसे बड़ा लॉस है, राइट. उससे आप धीरे धीरे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यू विल गो लाइक दिस. ये डेटा पूरा सॉर्टेड है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऐसे सॉर्टेड है. तो फ्रॉम हियर यू विल ट्रैवल, जो भी 51st लार्जेस्ट डेटा पॉइंट मिला आपको उसको रिपोर्ट करना है सीधा सीधा. उसमें कोई नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड यू विल हैव पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि ये एलपी डेटा है. तो उसमें नेगेटिव साइन हटाने का कोई बात नहीं है, ठीक है. तो समराइज, राइट, इफ यू आर वर्किंग विथ पीएल डेटा, आपके जो बड़े बड़े नेगेटिव प्रॉफिट्स हैं वो लेफ्ट साइड में रहेंगे, विच आर एक्चुअली योर लॉस फिगर. तो आप वहां से देखना चालू करोगे, लेफ्ट टू राइट. 51st ऑब्जर्वेशन, ये 51st ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया? उसका फॉर्मूला है. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. n टाइम्स 1 माइनस अल्फा प्लस 1. n हो गया 1000, अल्फा हो गया 95%,
तो ये हो गया 1 - 95%, 5%, 5% ऑफ 1000 इज 50, 50 + 1 इज 51, दैट्स ऑल. दिस इज यूज दिस फॉर्मूला ऑलवेज. So if you're working with PL data, look for this particular observation. Um, uh, small, this observation, this smallest number, and then put a negative sign. तो negative negative कट के positive हो जाएगा. Report that. Okay. और LP डेटा में सेम नंबर आपको देखना है बट लार्जेस्ट लॉस. ओके, इसका एग्जांपल एक्सेल में दिखाऊंगा. वेरी सिंपल. There is nothing to worry about. Again, choice between 51st observation and 50th observation is a little bit arbitrary. There is no consensus कि 51st सही है कि 50 सही है. There are arguments for both, so you can use either one. But अगर question आता है एग्जाम में, then use 51st. Okay, use this formula. Alright. Excel में implement करने के लिए I have given you the formula, right? अगर आपके पास profit data है तो एक स्मॉल करके फंक्शन है, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर देगा ये रैंक में. ओके, इस डेटा में इस रैंक पे कौन सा डेटा है, स्मॉलेस्ट डेटा है, वो निकाल के देगा. तो दैट इज व्हाट वी वांट. बट इसमें आपको नेगेटिव साइन सामने डालना पड़ेगा बिकॉज स्मॉलेस्ट प्रॉफिट आपका नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो एक और नेगेटिव डालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. और लार्ज फंक्शन डाल के काम करना है लॉस डेटा पे, तो वो सीधा सीधा है, उसमें कोई नेगेटिव साइन डालने की जरूरत नहीं. ओके. अच्छा, विल सी द एग्जांपल. बट इसमें असम्पशन क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. एज आई सेड कि हिस्ट्री में जो जो हुआ था वही सब फ्यूचर में होने वाला है, वही आपका फंडामेंटल असम्पशन है हिस्टोरिकल सिमुलेशन के लिए. इसमें मॉडल रिस्क कम है. मॉडल रिस्क मतलब आप अपने से जबरदस्ती काफी सारे चीजें इम्पोज करते हो कि डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन इतना होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, स्क्यूनेस इतना होता है. ये सारे चीजें जो इम्पोज करते हो ना चीजें, उतना ज्यादा मॉडल रिस्क है. हिस्टोरिकल सिमुलेशन में सिर्फ एक ही असम्पशन है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. देयर इज नो सच assumption on the distribution, right? तो मॉडल रिस्क कम होता है, इसीलिए दिस मेथड इज वेरी वेरी पॉपुलर. मार्केट रिस्क एक्चुअली बैंक में आप देखोगे तो हिस्टोरिकल सिमुलेशन ही 85% to 90% वही यूज होता है. ठीक है. क्यों होता है उसका प्रॉपर रीजनिंग थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग बाद में सीखेंगे, धीरे धीरे विल गेट दैट मेच्योरिटी. Anyway, so this is the assumption. Now quickly let's look at the example in Excel, then we'll take some break and then I will need probably 40-45 more minutes after that. Okay, so let's look at the example in Excel. Okay. All right, so historical simulation example. Let's say this is my daily value and returns data. Returns इसमें है नहीं अभी, just profit and loss. Okay, ये मेरा पोजीशन है. $100 से स्टार्ट हुआ, टाइम जीरो पे $100 था. देन ऊपर नीचे कंप्लीटली रैंडम. PL कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल करके PL. LP इज सिंपली माइनस ऑफ PL, राइट? सो जस्ट मैं माइनस साइन डाला हूं और कुछ नहीं. ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, अब जैसे PL डेटा पे काम करना है तो मुझे ये वाला जो रिटर्न स्ट्रीम है उसको लेके आना है. तो उसको लेके आया, उसके बाद मैं उसको सॉर्टिंग कर दिया फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है, प्रॉफिट डेटा को आपको सजाना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. अब देखो, स्मॉलेस्ट प्रॉफिट मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर जो कि लेफ्ट साइड में है, करेक्ट? यहां से मुझे काउंट करना है कितना, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1000, देयर आर 1000 ऑब्जर्वेशंस. अल्फा 95%. वैल्यू एट रिस्क का मैं फॉर्मूला लगाया सीधा, ये देखो फॉर्मूला, माइनस स्मॉलेस्ट नंबर किस डेटा सेट में, प्रॉफिट PL डेटा सेट में. कौन सा रैंक चाहिए, ये मेरा फॉर्मूला है, राइट? n टाइम्स 1 माइनस ये, दिस विल बी 51. ये देखो 51.
करेक्ट, 51 स्मॉलेस्ट नंबर इन द पीएल टाइम सीरीज, बट पुट अ माइनस साइन, नहीं तो नेगेटिव नंबर आएगा, राइट? सो दैट इज 1.6605. ओके, ये जो नंबर है सॉर्टिंग करने के बाद फॉर्मूले से तो आ ही जाएगा, बिना सॉर्टिंग करने से ही फॉर्मूला से आ जाएगा, बट अगर आप सॉर्टिंग करते हो पहले मैनुअली तो आपको वो नंबर दिखेगा 51st में। ये देखो, 1 सेकेंड। अच्छा, दिस इज जीरो ना, सो अगर ये जीरो के अगेंस्ट है देन इट शुड बी एट 50। थोड़ा रेफरेंसिंग में ये है, देखो 1.605, ओके, विथ अ नेगेटिव साइन, बट यू पुट अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट सो इट बिकम्स पॉजिटिव। Actually, ये एक एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट है फर्स्ट पोजीशन, दैट इज टेकिंग वन प्लेस, राइट? आई शुड हैव हैड दिस वन रो डाउन। एनीवेज, यू गेट द आइडिया। सिमिलरली एलपी डेटा अगर है मेरे पास, राइट, उसको मैं क्या, मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तरीके से ऑर्डर करना है, राइट? इट्स द सेम थिंग एक्चुअली, करेक्ट? मतलब साइन आप देखोगे तो बस साइन का ही फर्क है, और कुछ नहीं। एंड देन 51st फ्रॉम दिस लिस्ट, हमारे हिसाब से 50, सेम 1.6605. सो इधर वे यू कैन गेट द वैल्यू एट रिस्क फिगर। अच्छा, यहाँ पे लार्ज फॉर्मूला यूज करके किया हूँ एलपी डेटा सेट पे, राइट? लार्ज फॉर्मूला, 51st वैल्यू, 51st लार्जेस्ट वैल्यू, नेगेटिव साइन का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यू एट रिस्क है वो आएगा। ओके, अच्छा, नाउ स्मॉल थिंग, सीडीएफ निकालना आता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमेशा याद रखना, जो नेगेटिव, हमेशा ये स्मॉल टू लार्ज, आपको जो एक्स एक्सिस में, इट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो भी है, उल्टा मत लिखना कभी। एक्स एक्सिस में सीडीएफ जब भी है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे जाता है, इंक्रीजिंग। देन हर एक डेटा पॉइंट पे जितना मास है उसको आप कलेक्ट करते जाते हो, क्यूमुलेट करते 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 करते, इट बिकम्स फाइनली वन, स्टार्ट्स विथ जीरो, बढ़ते 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 फाइनली हाईएस्ट वैल्यू पे वन होता है। दैट इज हाउ यू डू सीडीएफ प्लॉट। ओके, अच्छा, इस केस में देखो, पीएल डेटा में सबसे जो बड़ा नेगेटिव नंबर है, दैट इज द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट इज द फर्स्ट नंबर। उसको मुझे कितना मास देना है? मास वुड बी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 1000, तो every observation gets 1 by 1000 weight, right? CDF is cumulative, तो स्टार्ट करूंगा मैं 0.001, फिर ऐड 0.001 टॉप अप करते 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 फाइनली आफ्टर 1000 ऑब्जर्वेशंस जाके इट विल बी 1, राइट? दैट इज CDF। एलपी केस में, लेकिन एलपी केस में देखो, ये जैसे सजाया हूं, इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो है वो सबसे ऊपर है, वहां पे CDF 1 होगा, बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट? और नीचे से चालू हुआ एक्चुअली 0.001, जो सबसे नेगेटिव है, राइट? वहां से चालू हुआ ऊपर। ओके, तो उसका प्लॉट है इधर राइट हैंड साइड में। लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट। ये देखो CDF। मैं सिर्फ वैल्यू ये किया हूँ, द PL वैल्यू एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग CDF, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, उसी का प्लॉट है सिर्फ। ओके, अच्छा, इसमें दिस इज ये वाला जो फर्स्ट प्लॉट है, दिस इज पीएल का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ वैल्यू एट रिस्क के साथ क्या रिलेशन है, मैं सीडीएफ क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि अगर आप डेंसिटी प्लॉट देख रहे हो तो आपको एरिया देखना है, कि जो जहां पे आप क्वांटाइल कट कर रहे हो, डेंसिटी प्लॉट में जो एरिया कवर हो रहा है वो है 5%, इसके बीच में टोटल एरिया, इधर राइट हैंड साइड में टोटल एरिया। पर ऑलरेडी अगर आप सीडीएफ प्लॉट में हो, ओके, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो आपको सिर्फ पॉइंट देखना है कि देखो CDF गोज फ्रॉम 0 to 1।
Are you guys able to hear me? There is some disturbance. I think my net is unstable a little bit. Sorry, bear with me. Okay, so what I was saying is कि अगर CDF प्लॉट है ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है इस पे, देखो CDF वैल्यू गोज फ्रॉम 0 to 1. ओके, इस पॉइंट पे -3.7 पे द CDF वाज क्लोज टू 0. धीरे 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 करते 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 सबसे बड़ा वैल्यू जो है 3 पॉइंट समथिंग अराउंड दैट, वो इट टेक्स ए वैल्यू 1, राइट. मुझे अगर 5% देखना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये CDF प्लॉट में मुझे देखना है कि 0.05 कहाँ पे हो रहा है. सम मे बी समवेयर हियर बिटवीन 0 and 0.1, बीच, उसके बीच में 0.05. ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, जहां पे कट हो रहा है वहां से ड्रॉप अ परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन. वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा दैट इज योर वैल्यू एट रिस्क. दैट इज 1.66. अभी कौन सा निकला, या 1.6605. इस प्लॉट में -1.6605 पे CDF का वैल्यू होता है 0.05. करेक्ट. सिमिलरली अगर LP डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हो, अगर इस पे देख रहे हो, तो इसमें हम लोग राइट हैंड साइड में जाके देख रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो यू हैव टू सी कि 95% एरिया कहाँ तक कवर होता है लेफ्ट साइड से LP प्लॉट में. या तो आप राइट साइड से देखो 5%, तो आपको लार्जेस्ट, इस साइड से लार्जेस्ट लॉस मिल जाएगा. या फिर लेफ्ट साइड से देखो 95% कहाँ पे हो रहा है. तो CDF हमेशा लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं हम लोग. ओके, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो क्यूमुलेट होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है हमेशा. तो यहाँ से आप देखोगे 95% जगह कहाँ पे हो रहा है, इधर कहीं है 0.9 to 1 के बीच में. ड्रॉ लाइन, ड्रॉ पे परपेंडिकुलर, जहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को, दैट इज योर वैल्यू एट रिस्क. सेम वैल्यू 1.6605. इज इट अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? ये समझ में आया पूरा? How did I get S plot here? Just plotting the cumulative distribution function. ये मेरा x axis में है वैल्यू, और इसका CDF. ये x axis, ये y axis. If I click on this, it's just a plot of these two. Okay. Any other question? Is this absolutely clear? कोई डाउट है तो पूछो. Clear. Okay. Let's take a break for 5 minutes. I will need another 40 minutes or so to wrap this up. Okay. All right. So this is how you can calculate historical simulation VaR. Let's go back to the slide. Okay. Next topic is parametric VaR. Parametric value at risk. अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं पैरामीट्रिक या पैरामीटर्स, मतलब हमेशा वी आर ट्राइंग टू फिट सम काइंड ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, थिंक ऑफ कर्व फिटिंग. कोई डेटा है, उसके ऊपर जबरदस्ती एक फंक्शन फिट कर रहे हैं, ये लिनियर या क्वाड्रेटिक या एक्सपोनेंशियल कुछ भी. ठीक है, हमारे केस में वी आर ट्राइंग टू इम्पोज अ वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द डेटा. जो अभी हम लोग रिटर्न, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेटा देखे, PL डेटा हो या LP डेटा हो, कोई भी डेटा हो, historical value at risk calculation में we did not use any assumption of any kind of distribution, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज कभी बात नहीं हुआ, राइट. जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होगा, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो डेंसिटी है PDF, उसमें दो पैरामीटर्स है, एक म्यू है एक सिग्मा है. ये दोनों है पैरामीटर्स.
जब तक आप एक यू नो पैरामीट पैरामीटर्स आप फिट नहीं कर रहे हो, एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्ती इंपोज नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है। पैरामेट्रिक वार में हम लोग कोई एक फंक्शन इंपोज करने वाले हैं या डिस्ट्रीब्यूशन इंपोज करने वाला है, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन दैट विल इन्वॉल्व म्यू एंड सिग्मा। ये सारा चीज हमको डेटा से पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसके बाद डेटा को फेंक दो, डेटा का कोई जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमको फुल्ली पता है कि कोई भी वैल्यू पे कितना डेंसिटी होगा, कितना सीडीएफ, कितना पीडीएफ, क्वांटाइल फंड, सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग म्यू एंड सिग्मा, जो भी पैरामीटर्स है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें तीन पैरामीटर है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक पैरामीटर है। ठीक है। तो पैरामेट्रिक वार मतलब हम लोग कोई ना कोई फंक्शन फिट करने वाला है, पैरामीटर्स एस्टिमेट करो, देन यूजिंग सम काइंड ऑफ नोन फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपके पास वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन है, सब चीज आपका क्लोज्ड फॉर्म एनालिटिकल फॉर्मूला है हर चीज के लिए, करेक्ट। ये क्वांटाइल क्या होगा, वो क्वांटाइल क्या होगा, ये एरिया क्या है, ये सब चीज का फॉर्मूला बना हुआ है यूजिंग म्यू सिग्मा। तो फॉर्मूला यूज करो, फिर डेटा का क्या जरूरत, डेटा डेटा खाली तब तक यूज होगा जब तक आपको म्यू वन सिग्मा एस्टिमेट करना है, उसके बाद डेटा को फेंक दो, डेटा का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला यूज करके हम लोग चीजें निकाल सकते हैं। दैट इज पैरामेट्रिक वैल्यू एट रिस्क। सो लेट्स गो देयर। अच्छा, जस्ट एज आई एक्सप्लेन राइट, पैरामेट्रिक वैल्यू एट रिस्क में हम लोग क्या करेंगे, द मोस्ट पॉपुलर असम्पशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अज्यूम योर प्रॉफिट एंड लॉस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एस्टिमेट द, होल्ड ऑन, वी नीड टू एस्टिमेट द म्यू वन सिग्मा। सपोज डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल से हम लोग एस्टिमेट करेंगे पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन सिग्मा। ओके, इसीलिए दूसरा सिंबल यूज किया हुआ है एम एंड एस। एम इज माई एस्टिमेट फॉर म्यू, बिकॉज सी पॉपुलेशन पैरामीटर्स नोबडी नोज, किसी को नहीं पता, हमारे पास सिर्फ एक सैंपल होता है, तो सैंपल से वी नीड टू यूज सम काइंड ऑफ एस्टिमेशन टेक्निक, या तो लिनियर रिग्रेशन यूज करो या सिंपल, काफी सारे एस्टिमेटर्स है, ओएलएस एस्टिमेटर है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, ये सारा चीजें हैं। एनीवेज, एस्टिमेशन मेथड यूज करके यू एस्टिमेट द पैरामीटर्स फ्रॉम द सैंपल। ओके, पॉपुलर सिंबल इज हैट। कभी भी आप देखोगे म्यू हैट, सिग्मा हैट, ये सारी चीजें जब यूज होता है, मतलब दिस इज नॉट द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट फ्रॉम द सैंपल फॉर दैट पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, हैट यूज होता है हमेशा। रिग्रेशन में भी आप देखोगे जो फिटेड रिग्रेशन लाइन होता है, उसमें इंटरसेप्ट और स्लोप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बिकॉज दीज आर एस्टिमेट्स फ्रॉम द सैंपल। ओके, तो यू एस्टिमेट मीन सैंपल, हमको पता है कि मीन कैसे एस्टिमेट करना है, सिग्मा कैसे, पता है ऑलरेडी, राइट। सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, वी यूज दैट। एक बार आपके पास म्यू सिग्मा आ गया, देन यू डोंट नीड द डेटा एनीमोर। वैल्यू एट रिस्क का सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का म्यू सिग्मा है, राइट, और मुझे ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, रिमेंबर अल्फा इज द बिग वन, अल्फा इज 90 लाइक 95%, वन माइनस अल्फा इज द स्मॉल वन 5%। ये पॉइंट निकालने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड। हमेशा यही फॉर्मूला याद रखना, और कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। ओके, गिवन म्यू सिग्मा एंड सम deviate, z is called deviate, which is a function of alpha 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 के साथ साथ z का 1-to-1 रिलेशन है, करेक्ट। तो गिवन अल्फा यू कैन फाइंड आउट z, इस इक्वेशन में z डालो, x बाहर, तो x निकल जाएगा, दिस इज x, जो पॉइंट मुझे चाहिए। अच्छा, नाउ टेल मी समथिंग, ये वाला पॉइंट इस पिक्चर में, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला क्या यूज करने वाला हूँ, क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, म्यू
प्लस सिग्मा टाइम्स क्या होना चाहिए, z. it this is let me erase this one, otherwise it will confuse you. Z is a function of alpha, it's not z alpha. That is not how you should write it. Z at which percentile? क्या लिखो, अल्फा लिखूं कि 1 - अल्फा लिखूं? म्यू प्लस सिग्मा टाइम्स z at what क्वांटाइल? ये वाला पिक्चर देख के बोलो. Should I write z at 5 okay, just tell me this, should I write z value at 95 percentile or z value at 5 percentile? Small things. 5 percentile, everyone agree? क्योंकि z लेफ्ट से कैलकुलेट होता है, right? So this particular x is mu plus sigma times z at 5%. This area is 5 percentile. Okay. Right. But z at 5 percentile is same as minus z at 95 percentile. और ये 5%, या तो मैं ये फाइनली ऐसा लिख सकता हूं, म्यू प्लस सिग्मा जेड एट 1 - अल्फा और म्यू माइनस सिग्मा जेड एट अल्फा. एक ही बात है, राइट? बिकॉज जेड 95 परसेंटाइल में एक बड़ा वैल्यू होगा इधर, विच इज एक्चुअली नथिंग बट 1.645. इसका मिरर इमेज इधर होगा जेड एट 5 परसेंटाइल माइनस 1.645. ठीक है, तो या तो ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों सेम आंसर देगा. म्यू, so normally we'll use this now, mu minus sigma z alpha. ठीक है, so that translates to mu minus 1.645 times sigma. This is a standard formula for parametric value at risk. ओके, तो बुक में ये नोटेशन दिया है, ये देखो, वैल्यू एट रिस्क एट अल्फा मीन वैल्यू एट रिस्क एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा. मतलब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बता रहे हो, तो इस पे उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में वैल्यू एट रिस्क क्या होगा? वैल्यू एट रिस्क एट एज अ फंक्शन अल्फा E is estimated, okay, because you do not know true mu and sigma ever. वो कभी आपको पता नहीं चलेगा. You are using sample estimated mu and sigma, इसीलिए ms, mu minus sigma times z. अब हमें पता है कि एक और स्टेप है लास्ट में, we have to put a minus sign here. क्यों? क्योंकि जब भी आप पीएल डेटा पे काम करते हो, लेफ्ट साइड में साइड से जाओगे, जो नंबर मिलेगा दैट विल बी मोस्टली ऑलवेज नेगेटिव. करेक्ट, नेगेटिव नंबर रिपोर्ट नहीं करते, दैट्स अ बिग नेगेटिव प्रॉफिट. बट हम लोग लॉस रिपोर्ट करते हैं, तो नेगेटिव प्रॉफिट क्यों बोलोगे? सीधा बोलो लॉस इतना. तो इसीलिए माइनस साइन डालने से वो पॉजिटिव हो जाएगा टोटल. दैट इज योर वैल्यू एट रिस्क फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे देखो नोटेशन. अगर आप इस डेटा पे काम कर रहे हो एलपी, तब मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए? ये पॉइंट चाहिए. और इस पे मुझे कुछ माइनस साइन का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ये ऑलरेडी लॉस रीजन में है, तो बड़ा सा लॉस फिगर लेके आ रहा हूं मैं ऑलरेडी, राइट? एंड द एरिया टू द राइट इज 1 - अल्फा, बट पूरा जो बड़ा एरिया है टू द लेफ्ट, दैट इज अल्फा. ये पॉइंट है जेड अल्फा, राइट? सीधा सीधा फॉर्मूला है, म्यू प्लस सिग्मा जेड अल्फा, दैट्स ऑल. इसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. ओके, जेड एट 95%, mu plus sigma times z 95%, that will be a positive figure, and just use that as is, there is no adjustment needed. वही लिखा हुआ है, ये देखो एलपी. ओके, एलपी डेटा से एस्टिमेटेड अगर है म्यू वन सिग्मा, तो ये फॉर्मूला यूज करना. पीएल डेटा से अगर एस्टिमेटेड है म्यू सिग्मा, तो बहुत सारा नेगेटिव साइड है, बीच में एक है, बाहर भी एक है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. दैट इज पैरामेट्रिक वार. सो यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका रेडीमेड फॉर्मूला. अच्छा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल सिमुलेशन?
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू अज्यूम कि पीएनएल डेटा जो है दैट फॉलो सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस केस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ बिग असम्पशन। आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, मार्केट इसमें मॉडल वैलिडेशन होता है। वन ऑफ द की चेक्स इज नॉर्मेलिटी। अगर नॉर्मल असम्पशन है तो आपको नॉर्मेलिटी चेक करना पड़ेगा हमेशा कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। काफी सारे टेस्ट हैं, स्टेटिस्टिकली विजुअली आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रोज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑब्वियसली हाई मॉडल रिस्क, क्योंकि आपने इम्पोज किया है एक डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी डेटा डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो हाई मॉडल रिस्क। ओके, एनी डाउट्स ऑन दिस? लेट मी टेक यू टू एक्सेल इन दैट केस। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा जो डेटा था सेम डेटा, पीएल डेटा एलपी डेटा, कोई डिफरेंस नहीं। अब हमको क्या करना है, आई हैड समथिंग। ओके, यस, दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो पीएल डेटा पकड़ के, पीएल डेटा पकड़ना है तो पहले एवरेज निकालो, राइट? स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला यूज करना, बिकॉज दैट इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड, पॉपुलेशन सिग्मा। डोंट यूज द अदर फॉर्मूला। वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला क्या है? रिमेंबर, काफी सारा नेगेटिव साइन, बीच में नेगेटिव साइन, बाहर नेगेटिव साइन, दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू 1.6512। ठीक है। Z के लिए आई एम यूजिंग n inverse alpha. Alpha is 95%, which is, so this thing is 1.645. एंड अगर एलपी डेटा पकड़ के करना है कर सकते हो। फाइंड आउट द मीन, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन, सीधा सीधा फॉर्मूला, कोई नेगेटिव साइन नहीं, बीच में पॉजिटिव साइन, बाहर कुछ नहीं, दैट विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज पैरामेट्रिक वैल्यू एट रिस्क। इधर वही सारे पिक्चर्स है, बट इट इज ऑल वेरी स्मूथ। पता है क्यों? कोई हिस्टोग्राम नहीं है, दिस इज वेरी वेरी स्मूथ बिकॉज सारे फिटेड है। दीज आर ऑल थियोरेटिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अस्यूमिंग कि उसका जो पैरामीटर्स है म्यू सिग्मा, ये लेके जो भी थियोरेटिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है फॉर्मूला के हिसाब से, वो सारा डेंसिटी में कैलकुलेट करके प्लॉट किया हूँ, इसीलिए स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, सीडीएफ भी काफी स्मूथ है बिकॉज इट इज ऑल थियोरेटिकल सीडीएफ, थियोरेटिकल पीडीएफ। एंड इंटरप्रिटेशन वही है। सीडीएफ ग्राफ में अगर आपको देखना है वैल्यूएटिस कैसे, हाउ वैल्यूएटिस मैप्स टू द सीडीएफ प्लॉट, 0.05 जहाँ पे होता है वहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, दैट शुड गिव यू द वैल्यू एट रिस्क। पीएल डेटा में नेगेटिव आएगा तो उसको फिर से नेगेटिव डाल के पॉजिटिव करके रिपोर्ट करना है। ओके, सो या दैट्स pretty much what parametric value at risk is. Any questions? Okay, no questions. All right. So next is, mm, अभी तक हम लोग पहले हम लोग रिटर्न टाइप्स के बारे में डिस्कशन किए कि अरिथमेटिक रिटर्न होता है, ज्योमेट्रिक रिटर्न होता है, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, वो सब डिस्कशन किए। उसके बाद सीधा हुई टॉक्ट अबाउट वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क में अभी तक जितने फॉर्मूला हम लोग बनाए सब सारे पीएल डेटा पे या एलपी डेटा पे है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली डॉलर फिगर्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। पीएल जो फिगर है दैट इज पीएनएल विच इज इन डॉलर टर्म्स, परसेंटेज टर्म में नहीं है। एंड सबसे पहले हम लोग डिस्कशन किए थे कि डॉलर टर्म पे लेके नॉर्मली मॉडलिंग नहीं होता है बिकॉज इट इज अन, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, सो बेटर वुड बी टू यूज रिटर्न्स। रिटर्न्स आर मच मोर स्टैंडर्डाइज्ड, रिटर्न्स हैव मच मोर स्टेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज, आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, अभी जो वैल्यू है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, आप सोचो हिस 10 साल पहले अगर आपको 2% रिटर्न दिखा था, राइट, कल के डेट पे 2% रिटर्न दिख सकता है, दैट इज अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी। बट बट अगर 10 साल पहले आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बहुत ही कम था, उस टाइम पे
थोड़ा सा चेंज होता था, राइट, मे बी 1 penny चेंज हुआ था एक दिन। वैसा चेंज आज के डेट पे दिखना मुश्किल हो सकता है, बिकॉज योर मतलब वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन बिलियंस, राइट। तो रिटर्न्स आर द ट्रुथ। जो हिस्ट्री में दिखा था वो आज के डेट पे लागू होता है, चलेगा, इट्स नॉट अ टेरिबल असम्पशन। बट प्योर चेंज इन डॉलर वैल्यू अगर लेके आओगे, हिस्ट्री में हुआ था वो आज होगा, वो दैट इज नॉट लाइकली, बिकॉज आपका साइज चेंज हो चुका है पोर्टफोलियो का काफी। ठीक है, तो इसीलिए वी प्रेफर टू मॉडल रिटर्न्स। अच्छा, सो हैविंग सेड दैट, दो टाइप के रिटर्न्स है हमारे पास। अरिथमेटिक रिटर्न्स है, अरिथमेटिक रिटर्न्स एंड जियोमेट्रिक रिटर्न। इसको पकड़ के भी मॉडल कर सकता हूँ मैं, इसको भी पकड़ के मॉडल कर सकता हूँ। मॉडल कर सकता हूँ मतलब आई विल अस्यूम दैट ये वाला जो रिटर्न्स है दे फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा असम्पशन है। ठीक है, रिटर्न्स के ऊपर अगर कुछ मतलब रिटर्न्स, इफ रिटर्न्स आर माय स्टार्टिंग पॉइंट, तो वैल्यू एट रिस्क कैसे निकलता है। ठीक है, इफ यू हैव सीन द फर्स्ट लेक्चर जो मैंने लिया था इससे पहले, उस चीज को कहीं खोल के नहीं लिखा है कि सारा जो उसमें जितने स्टेप्स है वो कितने इंटीग्रेट, मतलब कितने सिस्टमैटिकली कनेक्टेड है, राइट। तो वो खोल के नहीं लिखा है, बट कीप दैट इन माइंड, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब देखो, सपोज मुझे अरिथमेटिक रिटर्न यूज करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दिस, व्हाट इज द पीएल इक्वेशन या एलपी इक्वेशन। एलपी इक्वेशन से भी कर सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग जब रिटर्न्स डिफाइन करते हैं, राइट, वो एलपी पे नहीं होता है। If you look at the definition of arithmetic return, it is PL. PL divided by original value. लॉग रिटर्न्स में भी पीएल नहीं है, बट फाइनल बाय इनिशियल है, राइट। कहीं हम लोग एलपी यूज नहीं करते हैं रिटर्न के लिए। रिटर्न के लिए वी डोंट, मतलब रिटर्न्स को हम लोग लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं। रिटर्न को हम लोग हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल लेके ही करते हैं। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, ये इक्वेशन पता है, बिकॉज डेफिनेशन ही वही है, अरिथमेटिक रिटर्न इज इक्वल टू पीएल डिवाइडेड बाई पीटी-1, करेक्ट। आज के डेट पे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है पीटी-1। टुमारो माई प्रॉफिट एंड लॉस इज लिंक्ड to the arithmetic return in using based on this formula, straightforward simple formula, correct. Current value times return would be my profit and loss. If returns is positive, I'll get a profit. If returns is negative, I'll have a loss. If return is zero, there is no profit and loss. Now the thing is, अगर मैं इसको मॉडल कर रहा हूँ रिटर्न्स को, बिकॉज वी जस्ट मेड दैट आर्ग्यूमेंट कि रिटर्न्स आर मच मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको मॉडल किया जाता है, ना कि डायरेक्ट डॉलर चेंज। तो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, अगर मैं एक रिटर्न्स के जगह एक हिस्टोग्राम प्लग इन करता हूँ, ठीक है, इफ आई पास द एंटायर हिस्टोग्राम विच इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटर्न्स, इधर मुझे मिलेगा एज एन आउटपुट वही हिस्टोग्राम, राइट। रिटर्न्स के जगह अगर मैं एक हिस्टोग्राम पास कर रहा हूँ, मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिटर्न्स जो कि या तो पास्ट में हुआ था या सिमुलेटेड, डजंट मैटर, जस्ट अ हिस्टोग्राम। इधर लेफ्ट हैंड साइड में विच इज माय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट विल आल्सो कम एज अ हिस्टोग्राम। ओके, नाउ रिटर्न्स के जगह अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन पास करता हूँ, सपोज से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक स्पेसिफाई कर दूंगा कि रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू सिग्मा, लेफ्ट हैंड साइड में विच इज माय डॉलर चेंज द पीएनएल, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होके आएगा। उसका अलग अलग पैरामीटर्स निकलेंगे। ये एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट इट्स वेरी इजी। सो यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। हिस्टोरिकल वार सेटिंग में अगर हूं, पुराने रिटर्न्स हिस्ट्री से देख के लाके अगर मैं यहाँ पास करता हूं, मेरे हाइपोथेटिकल पीएनएल फिगर्स निकलेंगे, 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, इफ यू पास हिस्टोग्राम विल गेट हिस्टोग्राम बैक, फ्रीक्वेंसी प्लॉट। अगर मैं हिस्ट्री में जाके रिटर्न टाइम सीरीज का म्यू एंड सिग्मा लेके एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ आई assume that RT follows normal distribution, आपका प्रॉफिट एंड लॉस as a random variable also will come out as a normally distributed random variable.
विथ इट्स ओन म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। तो बस वही है। तो इफ यू आर यूजिंग a frequency distribution from the past, then it becomes a historical var. If you are using a proper well-known distribution like normal distribution for the returns, then it becomes a parametric var. ठीक है, तो दोनों केस में जस्ट छोटा सा चीज चेंज करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली you get the PL data का distribution, take a quantile, that's all, the end, right? That's your loss figure, और कुछ करना नहीं। इस केस में आपको क्वांटाइल जो मिलेगा वो रिटर्न स्पेस में मिलेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू गेट द लॉस फिगर और नेगेटिव प्रॉफिट, वट एवर, राइट? जस्ट आपको एक मल्टीप्लाई करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट्स ऑल। बाकी सेम है, बोथ आर देयर इज ए मोनोटोनिक रिलेशनशिप। मोनोटोनिक मतलब खराब रिटर्न विल गिव यू अ, मतलब ये दिस इज PNL इक्वेशन, ठीक है? खराब रिटर्न विल गिव यू ए खराब प्रॉफिट, बहुत अच्छा रिटर्न विल गिव यू ए बहुत अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका जो भी ऑर्डर है हिस्टोग्राम के हिसाब से सेम ऑर्डर रहेगा, 1-to-1 मैपिंग, राइट? तो इसका एक पर्टिकुलर क्वांटाइल विल कॉरेस्पॉन्ड टू द सेम क्वांटाइल ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस साइड। रिटर्न का एक क्वांटाइल इज डायरेक्टली मैप्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस का सेम क्वांटाइल। इसका भी 5% क्वांटाइल, उसका भी 5% क्वांटाइल, थ्रू दिस इक्वेशन। ओके, डजेंट मैटर कि हिस्टोग्राम है कि पैरामेट्रिक है, सेम इट्स अ मोनोटोनिक रिलेशन, बिकॉज दिस जस्ट स्केलिंग, राइट? हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू $100 और वट एवर, उससे ऑर्डरिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा, या सीक्वेंसिंग या रैंकिंग नहीं होगा, राइट? सो दैट्स द होल आइडिया। मेक सेंस? आई होप दिस इज क्लियर। इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्विकली। ज्योमेट्रिक रिटर्न अगर यूज करते हो, फॉर्मूला इज अ लिटिल बिट complicated, just a little bit. You must be fluent with going from log to exponential. So if you look at this formula, ये हमारा log रिटर्न है, करेक्ट? यहां से आप लिख सकते हो डायरेक्टली PT बाय PT-1 इज इक्वल टू e⁻RT। लॉग के अंदर जो होता है वो दैट थिंग इज इक्वल टू e⁻RT। सो फ्रॉम हियर यू गेट PT इक्वल टू PT-1 टाइम्स e⁻RT। ना RT जो है दैट इज लॉग रिटर्न्स, वो है रैंडम वेरिएबल। उसके ऊपर या तो मैं एक हिस्टोग्राम लेके आ सकता हूँ पास्ट से, एक्सक्यूज मी। हिस्ट्री में लॉग रिटर्न्स क्या क्या वैल्यू लिया था, वो पूरा सेट ऑफ वैल्यूज, एक 100 ऑब्जर्वेशन या 1000 ऑब्जर्वेशन लेके आ सकता हूँ। इधर में घुसाऊंगा वो चीज, तो बाहर इधर क्या निकलेगा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टुमारोज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टुमारोज पोर्टफोलियो पोजीशन। ठीक है, हिस्टोग्राम इधर डालोगे तो इधर हिस्टोग्राम बाहर, इधर परसेंटेज रिटर्न डालते हो, इधर डॉलर चेंज बाहर। सॉरी, इट इज नॉट चेंज येट बिकॉज PT इज द एक्चुअल फाइनल पोजीशन। चेंज कब होगा? जब आप ये करोगे, PT-1। Let me write it here, there is no space. You understood this equation, the final position. But if I want to find out the change, PL for example, then it will be what? PT minus PT-1, that is my change. So PT-1 common ले लो, e⁻RT -1. Okay, now so this is how they are related now. See, PL चाहिए था मुझे इक्वेशन हमेशा, इधर भी PL था। ये तो सीधा सीधा था, मतलब अरिथमेटिक रिटर्न यूज कर रहे हो तो सीधा इनिशियल इन्वेस्टमेंट टाइम्स अरिथमेटिक रिटर्न। इस केस में वैसा नहीं है, इस केस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट टाइम्स e⁻ लॉग रिटर्न -1। दैट इज फाइन, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, दैट्स ऑल। वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालना है? वैल्यू एट रिस्क के लिए हमको PL का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसमें लेफ्ट साइड में एक क्वांटाइल कट करना है, बट नेगेटिव नंबर आएगा वो, तो नेगेटिव साइन हटा के रिपोर्ट करना है, या फिर आप एक माइनस साइन डाल के कर दो, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज ऑल फाइन, करेक्ट? तो वैल्यू एट रिस्क के लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली आई एम लुकिंग एट
पीएल डेटा का एक पर्टिकुलर क्वांटाइल विच इज गवर्न्ड बाय अल्फा। ठीक है, वो सारा एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। एंड बट दिस स्टार, जो स्टार मतलब हम लोग क्वांटाइल ढूंढ रहे हैं उधर, दिस विल बी लिंक्ड टू द सेम क्वांटाइल हियर। ओके, रिडिकुलसली वर्स्ट आरटी डालोगे तो इधर एक रिडिकुलसली वर्स्ट पीएनएल निकलेगा, और नेगेटिव होके निकलेगा तो ठीक है, नेगेटिव साइन एक और डाल दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या। दैट्स ऑल। सो वही लिखा हुआ है इधर फॉर्मूला। डिड आई मिस, अच्छा यहाँ पे माइनस डालोगे तो एक और माइनस यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली योर फॉर्मूला बिकम्स माइनस पी टी माइनस वन टाइम्स ई टू द पावर आर टी माइनस वन, या फिर ये माइनस हटा के आप लिख सकते हो पी टी माइनस वन, एक्सक्यूज मी, वन माइनस ई टू द पावर आर टी, दैट इज माई वैल्यू एट रिस्क। ये अच्छा, अब ये आर टी, ये रिडिकुलस आर टी हम लोग कैसे निकालते हैं? रिडिकुलस आर टी निकालने के लिए फॉर्मूला है म्यू माइनस सिग्मा जेड, म्यू माइनस सिग्मा जेड, जेड अल्फा। ओके, 95% वाला, क्योंकि ऑलरेडी आप माइनस ले चुके हो इधर। ये वैल्यू जाएगा आर टी में, आर टी स्टार में, तो दैट विल गिव मी द वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल एक्सेल में जल्दी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल वैल्यू एट रिस्क यूजिंग रिटर्न्स। हिस्टोरिकल में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। ये मेरा अरिथमेटिक रिटर्न्स है, हिस्टोरिकल अरिथमेटिक रिटर्न्स, ठीक है। और ये मेरा जियोमेट्रिक रिटर्न्स है, लॉग वन प्लस आर। अगर ऐसा रिटर्न्स आज होता, राइट, ये सब पास्ट में हो चुका है, बट मैं ये मान रहा हूँ कि ओके यही सारे रिटर्न्स फ्यूचर में ही होने वाले हैं, करेक्ट, दैट इज हिस्टोरिकल सिमुलेशन। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ हाइपोथेटिकल पीएनएल। हाइपोथेटिकल पीएनएल मतलब आज मैं खड़ा हूँ, मेरा सपोज मेरा पोर्टफोलियो आज कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ये तो पहले था जब मैं हिस्टोरिकल डेटा लिया था तब का है। आज मेरे पास $100 है, बट जो रिटर्न्स में पास्ट में देखा था वही सारे रिटर्न्स आज भी लागू है या फ्यूचर में होने वाले हैं, दैट इज द असम्पशन। अगर ऐसे ऐसे रिटर्न्स आते हैं, मेरा मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ये सारे रिटर्न्स मतलब ग्रोथ होगा या नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन रिटर्न इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स फाइन। हमको अरिथमेटिक रिटर्न में अगर काम करना है, बहुत सिंपल है, म्यू सिग्मा एस्टिमेट करो इधर से, आर स्पेस में ही वैल्यू एट रिस्क निकाल दो, पहले जो भी वैल्यू आया जस्ट मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, ये वो हो जाएगा मेरा एज पर द फॉर्मूला, राइट। तो वही किया हूँ, देखो इधर, रिमेंबर माइनस स्मॉलेस्ट इन द पी एन एल डेटा, राइट। ये रैंक है मेरा 51st रैंक जो था मेरा, राइट, दैट इज द वर्स्ट केस वैल्यू एट रिस्क फॉर आर, राइट। बस मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हो गया वैल्यू एट रिस्क। अरिथमेटिक रिटर्न केस में बहुत इजी है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको हाइपोथेटिकल पीएनएल आप पहले निकाल दो, $100 अगर इन्वेस्टमेंट है, ये रिटर्न्स होने वाला है, तो आप ऑलरेडी पीएनएल स्पेस में चले गए, पीएल स्पेस में चले गए, पीएल स्पेस में अगर चले गए ऑलरेडी, तो इसमें और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, सीधा वैल्यू एट रिस्क का जो फॉर्मूला था वही लगा दो, माइनस स्मॉल प्रॉफिट एंड लॉस डेटा एंड द रैंक। ओके, बोथ एनीवेज बोथ आर सेम। ठीक है, ज्योमेट्रिक रिटर्न, ज्योमेट्रिक रिटर्न और अरिथमेटिक रिटर्न दोनों के केस में सेम आंसर आने वाला है अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स यूज कर रहे हो तो, मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू एट रिस्क अगर निकाल रहे हो, इट डज नॉट मैटर आप ज्योमेट्रिक रिटर्न ले रहे हो कि अरिथमेटिक रिटर्न ले रहे हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सीक्वेंसिंग।
खराब अरिथमेटिक रिटर्न इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ए खराब ज्योमेट्रिक रिटर्न विच इज एसोसिएटेड विथ ए खराब पीएनएल, एंड दैट्स द वैल्यू एट रिस्क। उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट सॉर्टिंग, अरे सीक्वेंसिंग, रैंकिंग। तो इसमें मॉडलिंग असम्पशन कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सॉर्टिंग। तो सॉर्टेड तो रहेंगे हमेशा, देयर इज अ वन मोनोटोनिक रिलेशनशिप, इसीलिए आंसर सेम आने वाला है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन इंपोज करोगे कि नहीं, मेरा अरिथमेटिक रिटर्न्स रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योमेट्रिक रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तब आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि उसमें मॉडलिंग असम्पशन अलग हो गया, पैरामीटर्स एस्टिमेशन भी अलग अलग हो जाएंगे, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। थोड़ा चेंजेस, ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बट अलग होगा आंसर। हिस्टोरिकल केस में अलग नहीं होने वाला। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक रिटर्न्स में क्या करना है, देखो वेरी सिंपल। बेसिकली आपको अ, देखो e⁻RT, राइट, -1 माइनस टाइम्स PT-1, जो हम लोग फॉर्मूला भी निकाले थे, करेक्ट। e⁻ridiculous R, राइट, -1, बाहर एक माइनस साइन, टाइम्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और यू गो टू द हाइपोथेटिकल पीएनएल स्पेस बाय यूजिंग द पीएनएल इक्वेशन। तो पहले मैं क्या कर लिया, ज्योमेट्रिक रिटर्न अगर ऐसा है पास्ट में, आज की डेट पे अगर $100 खड़ा है मेरे पास, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखने वाला है बेस्ड ऑन दीज रिटर्न, ज्योमेट्रिक रिटर्न्स। सिंपल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी है टाइम्स e⁻R-1, दैट इज माई PL डेटा, करेक्ट। ये वाला इक्वेशन, वो वैल्यू एट रिस्क है, बट ये वाला इक्वेशन, दैट इज माई PL। तो हाइपोथेटिकल PL निकल गया, अगर ये निकल गया ऑलरेडी, तो देन यू आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट एंड लॉस स्पेस। इसमें तो वैल्यू सीधा सीधा निकलेगा, राइट, सीधा सीधा माइनस स्मॉल डेटा एंड देन द क्वांटाइल। एनीवेज बोथ आर सेम। ठीक है, अब लेट्स गो टू पैरामीट्रिक वार। पैरामीट्रिक वार के केस में हम लोग जबरदस्ती एक डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने वाले हैं, उसमें आंसर अलग अलग आएगा। तो इसमें क्या करना है, ये हिस्टोरिकल डेटा है मेरे 1000 ऑब्जर्वेशंस इन द पास्ट। अरिथमेटिक रिटर्न निकाला, ज्योमेट्रिक रिटर्न निकाला हुआ है, वैसे डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, वन वन प्लस लॉग 1 + R करके, कोई दिक्कत नहीं है। देन लेट्स अज्यूम माई करेंट पोर्टफोलियो इज जस्ट $1 फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अरिथमेटिक रिटर्न को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। पहले मीन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। वैल्यू एट रिस्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न स्पेस में ही पहले वैल्यू एट रिस्क निकालो, म्यू माइनस सिग्मा जेड, बाहर एक माइनस साइन, लास्ट में मल्टीप्लाई द करेंट पोर्टफोलियो स्टैंडिंग, अभी जो वैल्यू 1, दैट विल गिव यू द वैल्यू एट रिस्क। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अरिथमेटिक रिटर्न के केस में बहुत इजी, जस्ट मल्टी स्केल करना पड़ता है। जियोमेट्रिक रिटर्न केस में ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज इट इज e⁻, राइट, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट टाइम्स e⁻ रिडिकुलस आर। ये रिडिकुलस आर जो है वो है म्यू माइनस सिग्मा जेड, उसके स्पेस में वो आएगा इधर, उसके बाद जो -1। तो हाँ, सो लेट्स डू दैट। दिस इज, तो ज्योमेट्रिक रिटर्न का मीन निकाल लो, ज्योमेट्रिक रिटर्न का सिग्मा निकाल लो, वैल्यू एट रिस्क वुड बी माइनस PT-1 e⁻ म्यू माइनस सिग्मा जेड, ये है आपका RT स्टार, जो कि खराब ज्योमेट्रिक रिटर्न, वर्स्ट केस ज्योमेट्रिक रिटर्न, वैल्यू एट इज फॉर्मूला ओनली, ओके, एंड देन -1। सो ये बाहर का जो फॉर्मूला है दैट इज द PL इक्वेशन, अंदर का जो फॉर्मूला है रिटर्न्स में दैट इज द वैल्यू एट रिस्क इक्वेशन। बिकॉज देर इज ए 1-to-1 रिलेशनशिप, मतलब खराब रिटर्न कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए खराब PNL, राइट, सो आई कैन डू दिस, ऑलराइट, ओके। Another important thing, please remember, अगर ये वाला इक्वेशन को देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। when you are using simple return, right, प्रॉफिट एंड लॉस इज जस्ट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अरिथमेटिक रिटर्न। मतलब सिंपल आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हुआ है,
अगर आर टी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अरिथमेटिक रिटर्न इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल को स्केल करने से वो नॉर्मल ही रहता है। स्केल्ड नॉर्मल वेरिएबल, इसमें क्या होगा पता है, मीन पे भी कोई या सो मीन एंड योर sigma will scale. Okay, if you scale a normal random, it will stay as a normal random. The profit and loss भी, if you assume arithmetic returns follow normal distribution, as a consequence your profit and loss also will follow a normal distribution. ठीक है, look at this side. अगर आप assume करते हो geometric returns follow normal distribution, profit and loss will follow log normal distribution. उसके मैथ्स में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, फ्यूचर में कभी जाएंगे, बट जस्ट रिमेंबर। अच्छा, इस पे काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत बार, हमेशा हर बार। लेट मी राइट डाउन टू इक्वेशंस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। See, this will help you always. If, wait, if x is log normal, log x is normal. If x is normal, e power x is log normal. 90% स्टूडेंट्स को ये चीज दिक्कत होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट जस्ट रिमेंबर दीज टू सिंपल स्टेटमेंट्स। ओके, तो बेस्ड ऑन द सेकेंड स्टेटमेंट, राइट, अगर कोई भी चीज नॉर्मल है, ई टू द पावर दैट ई टू द पावर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉग नॉर्मल। ओके, सो इफ आई गो बैक हियर, ये वाला इक्वेशन में इफ यू कैन सी, e to the power normal distribution. Look at this one. This is value at risk. This is the PNL equation. E to the power normal distribution. इसीलिए PNL is log normal. ओके, तो PNL डिस्ट्रीब्यूशन जो बाहर आएगा, इट विल फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जांपल मैं एक्सेल में भी बनाया हूँ, लेट मी शो यू दैट, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट मैथ्स एट द मोमेंट, क्योंकि इट माइट बिकम ओवरवेलमिंग। See this is the hypothetical PNL distribution, उसका डेंसिटी, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कब, जब अरिथमेटिक रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तब पीएल आल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में ज्योमेट्रिक रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके डेंसिटी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मैथ्स है, वो चीज बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। बट यू कैन सी दैट द hypothetical PNL that comes out of this assumption that geometric return is normally distributed, this PNL follows log normal distribution. All right, so that is one very important aspect. तो मतलब इसको देख के हम लोग we can make the statement that this is another reason why geometric returns are popular to be modeled as normal distribution. एक रीजन हमको पता है कि हाँ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वैल्यू लेता है, इसीलिए इट इज अ बेटर कैंडिडेट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दैट इज द नेसेसिटी। दूसरा रीजन ये है कि पीएनएल अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, राइट, बेस्ड ऑन दिस असम्पशन, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा पीएनएल हो सकता है माइनस इन्फिनिटी। Anything that follows normal distribution has a non-zero probability of being plus infinity or minus infinity. मतलब काफी कम probability है, agree, but still it does not restrict. As long as you say it's a normal distribution, मतलब there is no, it's unbounded. Unbounded मतलब hypothetical PNL मेरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा एसेट का वैल्यू अगर $100 है, आप बोल रहे हो कि माइनस इन्फानाइट PNL हो गया, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज रिडिकुलस।
right? So normal distribution assumption on arithmetic return does not restrict the asset to take negative values, which does not make sense. However, अगर हम लोग ज्योमेट्रिक रिटर्न को एज्यूम करते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उससे जो हाइपोथेटिकल पीएनएल बनता है दैट इज लॉग नॉर्मल, इट हैज अ लोअर बाउंड। -1 मतलब आप 100% लूज कर सकते हो, उससे नीचे नहीं जाने वाला है। 100% लूज करना इज अ लेजिटिमेट वैल्यू। -1 पीएनएल, मतलब मैंने $1 लेके स्टार्ट किया था। इनिशियल पोर्टफोलियो वैल्यू इज $1, यू लॉस्ट एंटायर $1, दैट इज द लोअर बाउंड। इसके इसके लेफ्ट में कोई डेंसिटी ही नहीं है। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट स्क्यूड, बट इट हैज अ डेफिनेट लोअर बाउंड। तो ये गारंटी करता है कि मेरा पीएनएल जो है दैट विल हैव अ लोअर बाउंड। मैक्सिमम यू विल लूज एवरीथिंग, बट नॉट इट यू विल नॉट गो नेगेटिव, right? So this makes more sense. Okay, so that is another point. Um, let's do one thing. We are already, I think, 2 hours. We can do one thing. Sunday we'll have another, not Sunday, Monday we'll have another class. I will combine this topic and the remaining topic, and we can wrap that up. Otherwise, I think it'll be too much. Unless if you guys are interested, we can continue. Or if it is being too much, we can, resume. It'll take one more class to wrap up chapter 1. Another couple of hours, including this and the remaining stuff. Are we good? Monday? Okay, all right. So yeah, I'm good from my side. Any questions before we wrap up? कोई भी doubt है कुछ कहीं पे भी, you can ask me. Yes, this Excel file is for you. This PPT, PDF is also for you. I will share both. Any other question before we break? Let me stop recording.